हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय रविरंजन राजपूत। और आज हम परसेंटेज का लेक्चर 2 करने वाले हैं। ओके, लेक्चर 1 में हमने काफ़ी वैरायटीज देखे, 4 से 5 वैरायटीज हमने किया। इस लेक्चर में भी हम 3 से 4 वैरायटी करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यह है ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना। कोई भी ज्योमेट्री शेप दे देगा या 2D या 3D का, ठीक है ना। बोलेगा कि उसका लेंथ इंक्रीज किया गया, ब्रेथ डिक्रीज कर दिया गया, ओवरऑल एरिया में क्या चेंजेस आएगा, है ना, ओवरऑल वॉल्यूम में क्या चेंजेस आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। आपको करना कुछ नहीं, फॉर्मूला को ध्यान रखना है। सपोज कीजिए अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं, जैसे इसमें रेक्टेंगल की बात किया है, तो रेक्टेंगल का एरिया होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, है कि नहीं। इट मींस एरिया क्या है, एल के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एल बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, बी बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, बी घटेगा तो एरिया घटेगा, है ना। लेंथ घटेगा तो एरिया घटेगा। एल और बी दोनों पे कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया 10% से। 10% मतलब कितना हो गया, 10 से कितना हो गया, 11 हो गया लेंथ, ठीक है। ब्रेथ क्या हो गया, ब्रेथ क्या हो गया, डिक्रीज बाय 10%, मतलब जो मेरा ब्रेथ है वो 10 से कितना हो गया, 9। पूछा ओवरऑल एरिया क्या होगा, है ना। तो एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। तो स्टार्टिंग का एरिया कितना हो गया, एल इंटू बी, कितना हो गया देखिए 100, कितना हो गया देखिए 100। बाद का एरिया कितना हो गया, 11 इंटू 9, कितना हो गया 99, कितना हो गया 99। मतलब एरिया 100 से कितना हो गया 99 हो गया। कितने का फर्क आया देखिए, 1 यूनिट का फर्क आया। 100 में 1 यूनिट का फर्क आया, है ना। 100 में 1 यूनिट का फर्क आया। कितने का फर्क आया देखिए, 1 यूनिट का फर्क आया। तो कितना परसेंट आ गया एरिया, 1% एरिया डिक्रीज कर गया। 100 था 99 हो गया, मतलब 1% एरिया क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, है ना। डिक्रीज बाई 1%, डिक्रीज बाई 1%, 1% की क्या आ गई, कमी आ गई। तो आपको मेन फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए, चाहे एरिया हो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बहुत क्वेश्चन आए हैं। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर एच। तो आपको कांस्टेंट टर्म पे ध्यान नहीं देना। जैसे मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। तो इस पाई से मतलब नहीं है ना। जब हम चेंज कर रहे हैं रेडियस और हाइट को चेंज कर रहे हैं, तो हमें क्या निकलना है, वॉल्यूम में चेंज निकालना है। तो इससे कोई लेना देना नहीं है, कांस्टेंट टर्म से लेना देना नहीं है। हमें क्या याद रखना कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एच, ये ध्यान में रखना है। यही किसके लिए, सिलेंडर के लिए भी है, यही किसके लिए है, आपका कोन के लिए भी है। क्योंकि कोन का वॉल्यूम भी क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वहां भी वेरिएबल क्या आ रहा है, आर स्क्वायर एच। तो बस ये ध्यान रखना है कि किस पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर सर्कल का पूछे, सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। पाई से मतलब नहीं है, किसके रिलेशन, क्या रिलेशन है, रेडियस और एरिया ऑफ सर्कल में आर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, 10 से 15 सॉल्व करेंगे ताकि एकदम चीजें क्लियर हो जाए। देखिए हमें क्या कर रहा है, द ईच एज ऑफ क्यूब इज इंक्रीज बाई 50%, द परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अब देखिए सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है, 6a² होता है। तो हमें 6 से लेना देना नहीं है। सरफेस एरिया क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है a² के। तो हमें तो a² निकालना है कि पहले a² क्या था, बाद में क्या हुआ। तो a दिया हुआ 50%, मतलब 50% कितना होता है, 1/2, मतलब 2 से 3 हो गया। a की वैल्यू कितनी हो गई, 2 से 3 हो गई। तो a² की वैल्यू क्या हो जाएगी, a² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 से 9। पहले 4 थी, अब 9 हो गई, है ना। और सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a², है ना। तो जिस रेट से a² चेंज हो रहा है, एरिया भी उसी रेट से चेंज होगा, उसी रेट से चेंज होगा। तो पहले एरिया कितना था, 4, अब कितना हो गया 9। कितना का चेंज आया, 5 यूनिट का चेंज आया। 4 में 5 यूनिट का चेंज आया। कितना परसेंटेज बनेगा, 5/4 इंटू 100, ये 4 25, कितना हो जाएगा 125%। कितना का चेंज आया, 125% का चेंज आया, है ना। 125% का चेंज आया, ठीक है ना। जो a² में चेंज आएगा वही आपका एरिया में भी चेंज आएगा, क्योंकि एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a² है। सीधा सा हिसाब है, कोई मुश्किल नहीं है। अगला सवाल देखिए करते हैं क्या कर रहा है कि द ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाय 10%, वॉल्यूम में कितना इंक्रीमेंट होगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a³, मतलब a³ में जितना चेंज आएगा उतना ही वॉल्यूम में चेंज आएगा। सीधा सा सवाल है।
तो 10% इंक्रीज बाई 10%, 10% क्या होता है 1/10, 10 में एक इंक्रीज हो गया, मतलब ए मेरा 10 से कितना हो गया 11 हो गया। तो मेरा ए क्यूब कितना हो जाएगा बताइए, ए क्यूब कितना हो जाएगा 1000 से 11 का क्यूब कितना होता है 1331, 1331 मतलब 1000 में कितना का इंक्रीमेंट हो गया 331 का इंक्रीमेंट हो गया। सीधा सीधा दिख रहा है कि 1000 में 331 मतलब कितना परसेंट का चेंज आया, कितना परसेंट का चेंज आया 33.1% का चेंज आया है ना, 33.1% का चेंज आया है ना। ज्यादा अब इसको कई लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके पढ़ते हैं, कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है, सीधा सा सवाल है, आपको देखना है कि जो भी क्वांटिटी निकालना है, एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जो डेटा दिया हुआ है उससे क्या रिलेशन है उसका, ये बस आपको है ना पता होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि द रेडियस ऑफ सर्कल। अब देखिए सर्कल पूछा है, तो सर्कल हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। तो जैसे आर स्क्वायर चेंज करेगा वैसे ही एरिया चेंज करेगा। तो आर कितना बढ़ गया देखिए 5%, 5% मतलब 1/20, मतलब मेरा जो आर है वो 20 से कितना हो गया 21 हो गया, कितना हो गया 21 हो गया। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 से है ना, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 से 441 हो जाएगी है ना, मतलब 400 में कितना का चेंज आया 41 का चेंज आया। हमें तो क्या निकालना परसेंटेज, तो 100 में कितने का चेंज आएगा, 100 में कितने का चेंज आएगा 41/4 मतलब 10 पॉइंट कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा परसेंटेज 10.25%, कितना हो जाएगा 10.25%। बाकी कैलकुलेशन आपको बस बेहतरीन तरीके से करना, फटाफट करना है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। बट लॉजिक में सिंपल बता रहा हूँ, हर जगह यही लॉजिक है, कुछ भी दे दे आपको ज्यादा है ना इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं। देखिए हाँ एक दो क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड पे आया, मैं एक दिखाऊंगा आपको एग्जांपल जो बहुत लेंथी पूछ दिया उन्होंने है ना, बट उसके लिए टेंशन नहीं लेना हमें। देखिएगा ऑन इंक्रीजिंग ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर बाय 50% द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ न्यू फॉर्म्ड स्क्वायर एंड द गिवन स्क्वायर है ना। अब देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको भी पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है ना। तो ए स्क्वायर जैसे चेंज करेगा, ये क्या है साइड का लेंथ, वैसे ही कैसा क्या चेंज करेगा एरिया भी चेंज करेगा। तो ए कितना बढ़ गया 50% इंक्रीज हो गया, देखिए ना इंक्रीज बाई 50%, 50% कितना होता है 1/2 मतलब 2 से 1 बढ़ गया, मतलब कितना हो गया 3। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 से कितना हो जाएगा 9, 4 से कितना हो जाएगा 9। पूछा क्या है न्यू स्क्वायर टू गिवन स्क्वायर, मतलब न्यू स्क्वायर का एरिया कितना हो गया 9 और गिवन पहले वाला का कितना है 4। एरिया कितना आ गया, एरिया का रेशियो कितना आ गया 9:4, कितना आ गया 9:4। क्या मुश्किल है इन सवालों में, सबका करने का तरीका देखिए एक ही है, और भी बहुत सारे वैरायटी है देखिएगा है ना। अभी देखिए यहाँ पे क्या एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन आ गया देखिए है ना, इंक्रीज बाई 100% है ना। अब देखिए होता क्या समझिएगा, कोई भी वॉल्यूम का मतलब ही होता है, आप ध्यान रखिएगा वॉल्यूम का मतलब ही होता है एरिया इंटू हाइट। किसी का भी वॉल्यूम लिखिए आप है ना, एरिया इंटू हाइट, ध्यान रखिएगा है ना। अब सिलेंडर हो चाहे आपका क्या बोलते हैं बेस हो, सिलेंडर हो है ना, या फिर चाहे क्या हो कोन हो, सबका फॉर्मूला यही होता है एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट है ना, बेस का एरिया इंटू हाइट। लेकिन कोन में होता क्या है कंडीशन ये है कि फिगर क्या होनी चाहिए सिमेट्रिक होना चाहिए। जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर कैसा होता है, अगर मैं सिलेंडर की बात करूं, ये मेरा सिलेंडर हो गया है ना, ये सिलेंडर हो गया, ये सिलेंडर हो गया, इसका रेडियस मान लीजिए क्या है r है और हाइट कितनी मान लीजिए, हाइट मान लीजिए h है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर h एरिया इंटू हाइट h, यही क्या होता है वॉल्यूम। सबका निकालने का शॉर्टकट तरीका यही है ना। लेकिन अगर मैं कोन की बात करूंगा तो कोन क्या हो जाता है सिमेट्रिक नहीं होता है, ये इसका थर्ड पार्ट होता है ना, ये क्या होता है इसका थर्ड पार्ट होता है। इसलिए हम कोन में क्या करते हैं 1/3 कर देते हैं, कोन में क्या कर देते हैं 1/3 कर देते हैं। बट ध्यान से देखिए अगर मैं कोन की वॉल्यूम की भी बात करूं तो क्या है 1/3 इंटू एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट पे डिपेंड कर रहा है, एरिया इंटू हाइट पे। तो यहाँ पे क्या पूछा देखिए कोन पूछा, क्या पूछा कोन पूछा। तो कोन देखिए अब कोन का फॉर्मूला होता क्या है 1/3 पाई r स्क्वायर h, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कोन के लिए लिख रहा हूँ, कोन के लिए लिख रहा हूँ है ना। तो या तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, रेडियस और हाइट के फॉर्म में। बट कहीं रेडियस दिख रहा है क्या, नहीं, कहीं भी रेडियस नहीं दिख रहा है ना। किससे पूछा है एरिया, क्या बढ़ा देखिए एरिया ऑफ बेस, एरिया के फॉर्म में दिया। तो हमने क्या किया, ये जो पाई r स्क्वायर यही तो होता है एरिया ऑफ बेस,
उसको हमने क्या लिख दिया ए। तो ए से कैसे रिलेट कर रहा है, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ए से कैसे रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया डबल करेंगे वॉल्यूम भी डबल होगा, एरिया ट्रिपल करेंगे वॉल्यूम भी ट्रिपल होगा। तो जो डेटा देगा, अगर मान लीजिए रेडियस दिया होता, रेडियस के फॉर्म में दिया होता तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन एरिया के फॉर्म में डेटा दिया तो हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि फिर एरिया को पहले रेडियस में चेंज करेंगे फिर आंसर निकालेंगे। इतना नहीं करना है, इतना नहीं करना, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, है ना, इतना लेंदी नहीं करना चीजों को। देखिए है ना, वॉल्यूम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, है ना। एच के बारे में बात नहीं कर रहा, मतलब एच क्या रखा है, कांस्टेंट। जिस डेटा के बारे में बात नहीं कर रहा उसको क्या मानेंगे, कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो आप खुद सोचिए, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर एरिया मेरा 100% बढ़ गया तो वॉल्यूम भी क्या होगा, 100% बढ़ जाएगा। सीधा सीधा हिसाब है, कुछ भी कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली रिलेशन है, डायरेक्टली रिलेशन है ना। एरिया डबल होगा वॉल्यूम भी डबल होगा, एरिया ट्रिपल होगा वॉल्यूम भी ट्रिपल होगा, क्योंकि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, है ना, और आना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल तरीका है ना, बहुत सिंपल चीज है। बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं कि जो प्रोपोर्शनलिटी है वो बस आपको ध्यान में रखना है, बाकी अपना सारा काम हो जाएगा, है ना। एग्जैक्ट फॉर्मूला अगर आपको ध्यान में नहीं भी है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, बस क्या क्या वेरिएबल होता है वो ध्यान में होना चाहिए, है ना। इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था कि देखिए बहुत लेंदी सवाल हो गया, क्योंकि देखिए 2% जो डेटा होता है ना वो बहुत खतरनाक होता है ना। 2% का फ्रैक्शन पता है वो कितना होगा, 1/50 बनेगा। क्या बनेगा, 1/50 बनेगा, है ना। तो क्या पूछा, देखिए द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, सिलेंडर की बात कर रहा है ना, इंक्रीज बाई कितना बोल रहा है, 2%। रेडियस और हाइट दोनों 2% से बढ़ा दिया। सिलेंडर, सिलेंडर आपको पता क्या होता है, वॉल्यूम r²h, r²h, है ना। अब कितना हो गया, रेडियस कितना हो गया, देखिए रेडियस कितना हो गया, 2% बढ़ गया, मतलब 50 से कितना हो गया, 51 हो गया। कितना हो गया, 51 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 51 हो गया, है ना। तो r² कितना हो जाएगा, r² कितना हो जाएगा, 2500। ये कितना हो जाएगा, 2500। ये कितना हो जाएगा, 2500, ये 2500, है ना। और 51 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 51 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2601। कितना हो जाएगा, 2601, है ना। वेरीफाई कर लीजिएगा, 1 5 और 5 10 25, कितना है 2601। बट बात यहीं पे नहीं रुक रही है ना। हाइट है, हाइट है वो भी कितना बढ़ा है, 50 से कितना हुआ है, 51 हुआ, 50 से 51 हुआ। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम का रेशियो क्या आ जाएगा, देखिए वॉल्यूम का रेशियो। तो 25 25 125, 125 ये आ गया, देखिए 125। ये इनिशियल वॉल्यूम था। फाइनल वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 51 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कीजिए 51 से मल्टीप्लाई, 51 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1, है ना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5। फिर 51 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 306। 306 मतलब कितना आ जाएगा, थोड़ा सा और 2 लिख रहा हूँ, ये 1 ये 5, कितना जाएगा, 6 कैरी कितना बचेगा, 30। 51 की जगह 102, 102 और 30 कितना हो जाएगा, 132। ये आ गया, देखिए 132। ये बात का आ गया, ये पहले का आ गया। कई लोग क्या करते हैं, इसको 100 लिख देते हैं और इसको 102 लिख लेते हैं, ताकि थोड़ा सा परसेंटेज निकालना क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो आपकी मर्जी, आप 100 102 भी लेके चल सकते हैं। आपको यहाँ पे 102 का क्या करना पड़ेगा, क्यूब निकालना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 100 का क्यूब निकालना थोड़ा सा इजी होता है, इसलिए वो डेटा भी लेकर के आप चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे पूछा परसेंटेज चेंज, कितना इंक्रीमेंट हुआ, देखिए 1,25,000, 1,32,000, है ना। 600 का मतलब कितना का इंक्रीमेंट हो गया, 7,651 का इंक्रीमेंट हो गया। कितने में, देखिए 1,25,000 में। इंटू क्या कर दीजिए 100, है ना। इंटू क्या कर दीजिए 100, है ना। इंटू क्या कर दीजिए 100। अब डेटा को अगर थोड़ा सा, है ना, अप्रोक्सीमेशन लिया जाए, देखिए डेटा थोड़ा थोड़ा दूर दिख रहा है हमें, तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन तो ले ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए 51 को अगर मैं यहाँ 50 कर दूं तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। 7,650 51 में 1 रुपये अगर कम कर दूं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इससे देखिए फायदा क्या होगा, हाँ ध्यान में रखेंगे हमने डेटा कम किया है, तो जो भी मेरा आंसर आएगा इससे क्या आएगा, थोड़ा ज्यादा आएगा। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, फायदा देखिए कितना हो गया, 5 से कितना हो जाएगा, ये 25, और 5 से कितना हो जाएगा, ये देखिए 5 15 25 75, 5 से कितना गया देखिए। तो कल ये 25 छक 150, है ना, 3 0 कितना आ रहा, 1, 6.1 के आसपास आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है, 6.1 के आसपास आ रहा है। अगर आप 102 में कंफर्टेबल है तो आप 102 में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट क्या कर दीजिएगा, 100 का क्यूब और यहाँ 102 का क्यूब, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, 50 का क्यूब और 51 का क्यूब, है ना। तो आप जिसमें कंफर्टेबल है उसमें जा सकते हैं। तो 1-2 सवाल कभी कभी ऐसा आपको मिल जाएगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने पूरा 2000 से 2023 तक देखा, इस पैटर्न पे इकलौता सवाल है जो इतना लेंदी है, बाकी कोई नहीं है,
ठीक है ना। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज डिक्रीज बाई 20% एंड हाइट इज इंक्रीज बाई 40%, द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, है ना। मतलब जो मेरा रेडियस है वो कितना हो गया, 20% से घट गया, मतलब 5 से कितना हो गया, 4 हो गया। और जो मेरा हाइट है वो कितना हो गया, देखिए इंक्रीज बाई 40%, 40% मतलब कितना इंक्रीमेंट हो गया बताइए, 40% 2/5 मतलब 5 से कितना हो गया, 7। तो वॉल्यूम में चेंज बोला कितना आएगा, वॉल्यूम में चेंज बोला है कितना आएगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा कितना। तो ये आर है तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यही तो होगा। क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, वी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एच। तो 25 इंटू 5 कितना हो गया वॉल्यूम, 125, इधर 16 से कितना हो गया, 112। कितना का डिक्रीमेंट आ गया, देखिए 13 का डिक्रीमेंट आ गया, कितने में, 125 में, है ना। 13 का डिक्रीमेंट आ गया 125 में, कितने में, 125 में। कितना आ जाएगा, ये 4 ये 5, 13 चौक 52, 52/5, 52/5 कितना आ जाएगा, देखिए 10.4, कितना आ गया देखिए 10.4, है ना। सॉरी डिक्रीमेंट नहीं, इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट 10.4 का डिक्रीमेंट, कितना आ गया देखिए 10.4 का डिक्रीमेंट, है ना। 10.4% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो सब में देख रहे हैं सवाल वही, एक दो सवाल में बहुत इंटरेस्टिंग पूछेगा, उल्टा पूछ देगा, है ना। वॉल्यूम का चेंज दे देगा, है ना, रेडियस का चेंज दे देगा, हाइट का चेंज आपसे पूछ देगा, है ना। उस केस में क्या करेंगे अभी बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन आने दीजिए फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा अभी क्या बोला, द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज रिड्यूस बाई 33 मतलब कितना हो गया, 1/3। तो डायमीटर 3 से 1 हो गया, मतलब इंडायरेक्टली क्या हो गया, रेडियस 3 से 1 हो गया। क्योंकि डायमीटर को लिखा था 2r, 2 की कोई वैल्यू नहीं है, कांस्टेंट की वैल्यू नहीं है। जब हम परसेंटेज चेंज की बात करेंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू नहीं है, सीधा सीधा याद रखिएगा। तो रेडियस क्या हो गया, देखिए 3 से 1 हो गया, है ना। रिड्यूस बाई 33% मतलब 3 से कितना हो गया, सॉरी 2 हो गया, एक कम हो गया, 3 में एक कम हो गया, मतलब 3 से 2 हो गया रेडियस, ठीक है। और क्या बोला देखिए आगे, एंड हाइट इज डबल, हाइट डबल हो गया, हाइट 1 से कितना हो गया, 2 हो गया। पूछा वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, ठीक है, वॉल्यूम में चेंज कितना आएगा, तो v कितना हो जाएगा, देखिए r का स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 3 9 और इधर 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 से 8 हो गया, मतलब क्या आ गया, 1 यूनिट का डिक्रीमेंट आ गया, कितने में, 9 में। तो 9 में 1 का डिक्रीमेंट परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 100/9 मतलब कितना हो गया, 11:1/9% डिक्रीज कर गया, क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। 11:1/9% क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, है ना। डिक्रीमेंट आ गया 11:1/9% का, क्या आ गया, डिक्रीमेंट आ गया। ओके, हाँ, ये इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। थे इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो बेस समझा है, कॉन्सेप्ट को समझा, वो कभी नहीं घबराएगा। रिलेशन क्या होता है, अगर मैं ए सारे बात करूँ, वॉल्यूम क्या होता है, r²h, ये तो रिलेशन होता है। r बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, h बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं इसको कांस्टेंट कर दूं तो इन दोनों में क्या रिलेशन आएगा, आप ये सोचिए। अगर थोड़ी देर के लिए इसको मैं कांस्टेंट कर दूं, k कर दूं, तो r² और h में क्या रिलेशन आएगा, आप ये बताइए। सीधा सीधा सबको दिख रहा है कि r² इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, h हो जाएगा कि नहीं। h को इधर भेज दीजिए, r² इक्वल टू कितना हो जाएगा, r² इक्वल टू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन h, और v तो क्या है, कांस्टेंट है ना। बोला ना वॉल्यूम रिमेन्स द सेम एज बिफोर, वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा है। तो r² h में क्या आ रहा है, इनवर्सली रिलेशन आ रहा है। मतलब r² बढ़ेगा तो h को क्या होगा, घटना पड़ेगा, तभी तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। रेडियस बढ़ रहा है तो हाइट को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। अगर हाइट बढ़ रहा है तो रेडियस को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। तो क्या रेशियो दिख रहा है आपको, रेशियो दिख रहा है आपको, r² और h, r और h नहीं, r² और h क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर r² 10% बढ़ गया तो मेरा जो हाइट है वो 10% क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। 10% क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। लेकिन यहाँ पे r² नहीं दिया है, रेडियस दिया, क्या दिया है, रेडियस दिया। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं। देखिएगा ये चीज समझ में आया है ना, क्योंकि r² और h में क्या रिलेशन है, इनवर्सली रिलेशन है। r और h की बात करूंगा तो क्या रिलेशन आएगा, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h नहीं है, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √h आ जाएगा, √h आ जाएगा। तो रूट से अच्छा है कि ये याद रखें तो ज्यादा बेटर। याद क्या रखना है, फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए, बस ऑटोमेटिक आप रिलेशन बना सकते हैं। अब सवाल पे आते हैं, देखिए कितना इजीली देखिए सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा बहुत आसानी से कर लेंगे, है ना, कोई मुश्किल नहीं आएगी। देखिए क्या बोला है ना, कि द रेडियस ऑफ सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज बाई 20%, 20% रेडियस बढ़ गया। मतलब r कितना हो गया, r कितना हो गया, 5 से 6 हो गया। r कितना हो गया, देखिए 5 से 6 हो गया,
आर कितना हो गया, 5 से 6 हो गया। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप ये बताइए, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 से 36 हो जाएगा, 25 से कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर और एच कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एच क्या हो जाएगा, एच क्या हो जाएगा, 36 से 25 हो जाएगा। सीधा सा हिसाब है। आप वॉल्यूम निकाल के देख लीजिए, इक्वल आएगा। आप वॉल्यूम निकाल के देख लीजिए, वॉल्यूम क्या होगा, आर स्क्वायर इंटू एच मतलब 25 इंटू 36, आर स्क्वायर इंटू एच मतलब 25 इंटू 36, इक्वल आ रहा है कि नहीं, इक्वल आ रहा है कि नहीं, आप ये बताइए। तो सीधा सीधा हिसाब है। अगर इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे तो दिक्कत आएगी, कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है ना। आर स्क्वायर और एच क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमने आर स्क्वायर निकाल दिया है ना, एच निकाल दिया, कितना आ गया, एच 36 से 25 हो गया, कितना घट गया, कितना घट गया, 11 का डिक्रीमेंट आ गया। कितने का डिक्रीमेंट आ गया, 11 का। कितने में, 36 में। लेकिन हमें परसेंटेज में बताना है, क्या बताना है, परसेंटेज में। तो 11 का डिक्रीमेंट आ गया कितने में, 36 में, इंटू 100 कर दीजिए, 4 से कटेगा ये 9, 4 से कटेगा ये कितना, 25, कितना आ गया ये 25, 275 कितना आ गया, 275 अपॉन 9 कितना आ जाएगा, 9 तिया 27, 30:5/9, 30:5/9, 30:5/9%। कि अगर बच्चे गलती करते हैं, वो आर और एच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ले लेते हैं, इसको कर देते हैं 5 से 6 और इसको कर देते हैं 6 से 5 और उनका आंसर रॉन्ग आ जाता है ना। क्योंकि रिलेशन फॉर्मूले में v इक्वल टू आर इंटू एच नहीं होता, आर स्क्वायर इंटू एच होता है। तो आर स्क्वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एच, ना कि आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एच। इस चीज का ध्यान रखेंगे। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे इस टॉपिक से जो पूछा गया अभी तक, ठीक है। हाँ, इसको कर लीजिएगा। रेडियस बेस वही सेम सवाल, इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। HW रहेगा, बिल्कुल सिमिलर सवाल है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगला सवाल देखिए क्या करा, द रेडियस ऑफ सिलेंडर डिक्रीज बाय 20%, हाइट 20% इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम में चेंज क्या आ रहा है, देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है। फिर से क्या कर रहा है, देखिए हाँ अब नया सवाल आ गया, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या कर रहा है। कि इन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट है। आराम से देखिएगा, इलेक्शन वाले तो खैर जितने सवाल आते हैं एक ट्री डायग्राम सब सॉल्व करेंगे, सारे सवाल बनते हैं। जितनी वैरायटी है, मैंने देखा है कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं देखा मैंने आज तक जो ट्री डायग्राम से ना बना हो। अब सब लोग क्या करते हैं, अलग अलग मेथड, 4-5 तरह का मेथड इलेक्शन वाले पे करते हैं। मुझे तो एक ही मेथड से सारे सवाल सॉल्व होते हुए दिखे और वो भी सही तरीके से। हालांकि ये तो बहुत ईजी सवाल है, मेंस में जो पूछा गया है। क्या करा, देखिए कि वन ऑफ द कैंडिडेट सिक्योर्ड 40%, है ना, ये तो बहुत सिंपल है। टोटल 100% है, एक को मिला कितना 40%, तो दूसरे को कितना मिला 60%, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है। और कितने बोला, 298 वोट से जीत गया, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 298 वोट। और ये किसके बराबर है, 20 यूनिट, है ना। इसके बीच का अंतर कितना, देखिए 20 यूनिट। और ये किसके बराबर है, 298 के बराबर है। किसके बराबर, देखिए 298 के बराबर है। टोटल वोट की वैल्यू बताइए। तो 20 यूनिट कितना, 298, हमें 100 यूनिट चाहिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 यूनिट कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करिए, 3 5 1500, 1500 में 10 कम मतलब कितना हो जाएगा, 1490, है ना। कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सीधा सा सवाल था, इसमें तो कुछ इलेक्शन वाला कोई कॉन्सेप्ट लगा ही नहीं। देखिएगा ये सवाल ना बहुत अच्छा सवाल लगा मुझे। अब देखिएगा इतना सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, मजा आ जाएगा आपको। सवाल को पढ़िए, सवाल क्या कह रहा है कि कोई सोसाइटी में इलेक्शन हुआ चेयरमैन का, ठीक है। कैंडिडेट A एंड B था। कैंडिडेट B गॉट 25% लेस वोट देन कैंडिडेट A। पहली बात तो 25 का मतलब कितना होता है, 1/4, 1/4। मतलब अगर B को 4 मिला तो A को कितना मिला, A को कितना मिला, 4 में 1 कम मतलब कितना मिला, 3 मिला, 3 मिला। मतलब वोट का अगर मैं रेशियो की बात करूं A/B, तो इसको 3 यूनिट मिला, इसको 4 यूनिट मिला। पहला सवाल ये, पहला सवाल ये समझ में आ गया, 3 यूनिट 4 यूनिट, ध्यान रखिएगा, यूनिट में बात चल रही है। आगे क्या बोला, देखिए कि द नंबर ऑफ मेंबर्स हु डिडंट कास्ट द वोट वाज सेम एज द नंबर ऑफ वोट्स दैट कैंडिडेट B गॉट। कैंडिडेट B को कितना मिला, 4 यूनिट वोट। तो 4 यूनिट वोट कास्ट नहीं हुआ, कास्ट नहीं हुआ। हमने मान लिया कि टोटल 100 यूनिट वोट पड़ा। कितना वोट पड़ा, 100 यूनिट वोट पड़ा। 100 यूनिट में है ना 4 यूनिट वोट नहीं कास्ट हुआ, 4 यूनिट वोट कास्ट नहीं हुआ। तो कितना हुआ भाई, 96 यूनिट हुआ। कितना यूनिट वोट हुआ, 96 यूनिट वोट हुआ, ठीक है ना। इस 96 यूनिट वोट में कितना A को मिला और कितना B को मिला वो देखते हैं। या इतना भी अगर क्या बोलते हैं वो कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, और इजी अगर करना है और इजी करना तो देखिए इतना भी अगर ये नहीं करना, सीधी सी बात है, 100% वोट पड़ा, कुछ वोट कास्ट नहीं हुआ, बाकी जो हुआ उसमें B को कितना मिला, 4x मिला। A को कितना मिला, 3x मिला। A को कितना मिला, 3x मिला। यस और नो,
ध्यान से देखिएगा इधर, कितना इजीली समझ में आ जाएगा। वो 96 वगैरह के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। सीधा सा सवाल क्या कर रहा है कि 100 वोट टोटल हुआ, टोटल 100 वोट हुआ, 100 यूनिट वोट हुआ, 100 यूनिट में है ना, कुछ वोट कास्ट नहीं हुआ, कितना हुआ मुझे नहीं पता। जो कास्ट हुआ, ये कौन सा वोट है जो कास्ट हुआ, उसमें से 4x मिला किसको, 4x किसको मिला, बी को, और 3x किसको मिला, ए को, क्योंकि दोनों का रेशियो क्या है 3:4 है ना। तो अगर इसको बी को 4x वोट मिला तो कितना वोट कास्ट नहीं हुआ, इसके बराबर, मतलब 4x वोट कास्ट नहीं हुआ है ना। इनडायरेक्टली 4x वोट कास्ट नहीं हुआ, क्योंकि जितना बी को मिला उतना ही कास्ट नहीं हुआ है ना। इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूं क्या कि 100 माइनस 4x, ये वोट क्या हुआ, कास्ट हुआ, और जो कास्ट हुआ वो किसके बराबर है, 4 और 3 7x के बराबर है। किसके बराबर है, 7x के बराबर है। मतलब 7 4 कितना हो गया, 11। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, कैंडिडेट बी गॉट 25% लेस देन कैंडिडेट, ओके सॉरी, बी को कम मिला है, ओके, तो ये ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो अगर बी को 3 मिला तो यहाँ भी कितना होगा, 3x हो जाएगा। एक्सट्रीमली सॉरी, ये भी कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3x आ जाएगा। ओके, तो 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 10x हो जाएगा। 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब सीधा सीधा सवाल है कि टोटल 100 यूनिट वोट है ना, 30 यूनिट वोट नहीं पड़ा, 30 यूनिट वोट नहीं पड़ा, तो बाकी कितना पड़ा, 70 यूनिट। 70 यूनिट में इसको कितना मिला, इसको कितना मिला, इसको कितना मिला, 30 यूनिट, और इसको कितना मिला, 40 यूनिट। देखिए पूरा डिस्ट्रीब्यूशन रेडी हो गया अपना, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन अपना रेडी हो गया, पूरा सब चीज यूनिट में आ गया, सब चीज किसमें आ गया, यूनिट में आ गया है ना। क्योंकि यहाँ पे डेटा देखिए अलग अलग है, ये यूनिट में है, ये एक्स में, तो हमने क्या किया, दोनों को यूनिट के फॉर्म में ले आया। अब मजा आएगा, देखिए क्या बोला है कि डिड ए गॉट इफ द सोसाइटी हैड इतना मेंबर्स, 20,000 मेंबर है, 20,000 टोटल सोसाइटी में मेंबर है, मतलब 20,000 किसकी वैल्यू है, 100 यूनिट की वैल्यू है, कितना, 20,000। तो पूछा है कि ए को कितना वोट मिला, ए को कितना वोट मिला, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20,000, 20,000, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। तो कितना, 40 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8,000। कितनी हो जाएगी, 8,000। ओके, सो ए को कितना वोट मिला, 8,000। मैं वापस रिपीट कर दे रहा हूँ, है ना। टोटल वोट स्टार्टिंग का मान लिया हमने 100 यूनिट, कितना यूनिट मान लिया हमने, 100 यूनिट मान लिया, ठीक है। अब कुछ वोट कास्ट नहीं हुआ, कितना नहीं हुआ मुझे नहीं पता, कुछ वोट कास्ट नहीं हुआ, हम नीचे आ गए, यहाँ पे मान लिए, बाद में हमने 3x लिखा, अभी नहीं पता, थोड़ा सा नीचे आ गए, वोट कम पड़ा है तो नीचे आ गया, डिक्रीज हो गया, इतना वोट पड़ा है। ये कौन सा पोजीशन है, ये वो पॉइंट है जहां पे वोट पड़ा है, इतना वोट पड़ा है। जो वोट पड़ा वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ए और बी में, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो दिया हुआ है कि बी का वोट ए से 25% कम है। मतलब अगर ये ए 4 यूनिट है तो हमने क्या मान लिया, 4x मान लिया, क्या मान लिया हमने, 4x मान लिया, क्योंकि हमें नहीं पता कितना वोट मिला है ना, हमें तो वेरिएबल मानना पड़ेगा। यूनिट ऑलरेडी पहले से मान लिया है इसको कुछ, इसलिए क्या मान लिया, इसको x में मान लिया कि ए को 4x वोट मिला होगा, तो बी को कितना मिला होगा, 3x। अब आगे बढ़ा तो क्वेश्चन में क्या बोला कि जितना बी को वोट मिला है उतना ही वोट कास्ट नहीं हुआ, मतलब उतने ही लोग वोट नहीं देने गए। मतलब कितने लोग वोट नहीं देने गए, 3x लोग वोट नहीं देने गए, ठीक है। मतलब टोटल वोट 100 था, 100 में से 3x घटा दिए, 100 में से 3x घटा दिए, ये कौन सा वोट हो गया, जो कास्ट हुआ। और जो कास्ट हुआ वो मिला किसको, ए और बी को, जो कि कितना है, 4 + 3 7x के बराबर है। सीधा सीधा हिसाब इक्वल करना, LHS इक्वल टू RHS करना। ओके, यहां से x की वैल्यू आ गई 10 यूनिट, फटाफट सारा डेटा किस में आ गया, यूनिट के फॉर्म में आ गया। टोटल 100 यूनिट, 30 यूनिट वोट नहीं पड़ा, 70 पड़ा, इसको 30 मिला, इसको 40 मिला। कुछ भी पूछता कितना % वोट या कितना वोट नहीं पड़ा, 30 यूनिट, 3 दूनी 6, 6,000 वोट नहीं पड़ा। ए को मिला कितना मिला, बी को कितना मिला, सब बता सकते हैं, एक एक चीज पूरा पिक्चर क्लियर होता है यहाँ पे, है ना। अगर आपने ट्री डायग्राम बनाना सीख लिया, इलेक्शन के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सवाल की मैं बात कर रहा हूं, इसी मेथड से सॉल्व होते हैं, कुछ और मेथड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे आते हैं, देखिए, है ना। हालांकि 2 ही क्वेश्चन मुझे मिला 2010 से लेकर 2023 तक मेंस का, मैं जितना देख रहा था, बाकी लास्ट क्लास में नहीं होगा तो मैं कुछ और वैरायटीज करा दूंगा उसका, इलेक्शन का। ओके, देखिएगा। हाँ, एक्चुअली वो इलेक्शन वाला जो टॉपिक है ना, वो प्री में मैंने ज़्यादा देखा है, प्री के लिए बहुत फेवरेट है। 2023 में मैंने देखा कि 7 से 8 सवाल आए इलेक्शन पे बेस्ड, प्री में हर एक पेपर में एक सवाल ऑलमोस्ट दिख रहा था। ठीक है, इधर देखते हैं।
पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज 2.5% एनुअली। अब यहाँ देखिए सक्सेसिव वाला केस आएगा। अभी मान लीजिए 2024 है, 2022 में मान लीजिए कुछ परसेंटेज था, 23 में 2% बढ़ गया, फिर आगे बोला 2% बढ़ गया। तो अब जो नया 2% बढ़ा वो 2022 का नहीं बोला, 2023 का। तो मान लीजिए कि अभी मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर ऐसे ले लेता हूँ, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ऐसे ले लेता हूँ। अभी मान लीजिए फर्स्ट ईयर में टोटल लोग थे 100 लोग थे, हर ईयर 10% बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब अगले साल कितना हो जाएगा, 100 का 10% कितना होगा, 10। अगले साल कितना हो जाएगा, 110। तो उसके अगले साल कितना होगा, फिर से 10 बढ़ेगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि अब पॉपुलेशन 110 हो गया, तो 110 का 10% कितना होगा, 11। अगले साल कितना हो जाएगा, 121। इसी को बोलते हैं सक्सेसिव। क्या बोलते हैं इसको, सक्सेसिव, जो कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाते हैं, है ना। तो रटना नहीं, सक्सेसिव कहीं भी आ जाए, सक्सेसिव का तरीका एक ही होता है ना। मैंने बताया था आपको, फार्मूला ही बताया था। अगर डायरेक्ट परसेंटेज निकाला तो फार्मूला क्या बताया था मैंने आपको, x + y + xy/100। चाहे सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा हो, चाहे सक्सेसिव इंक्रीमेंट हो रहा हो, हर जगह ये लॉजिक लगेगा, है ना। और दूसरा रेशियो मेथड, जो कि मुझे बेस्ट लगता है ना, जो कि मुझे बेस्ट लगता है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि 2.5% इंक्रीज हो रहा है, लेकिन 0.5 डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू माइग्रेशन। तो ओवरऑल कितना बढ़ा, 2%। ओवरऑल कितना बढ़ा, 2%। ओवरऑल कितना बढ़ा, 2%। मतलब 100 से कितना हो गया, 102। 100 से कितना हो गया, 102, है ना। क्योंकि 2.5 बढ़ा, 0.5 तो कम हो गया। तो ओवरऑल कितना इंक्रीमेंट हुआ, 2% का। क्या बोला, एवरी ईयर ड्यू टू माइग्रेशन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन 2 ईयर। 2 साल के बाद इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, 2 साल के बाद इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा। तो 2 साल के बाद फिर से हो जाएगा, यही सेम लगेगा। पहले साल ये चेंज आया, दूसरे साल भी यही चेंज आया, तो ओवरऑल चेंज कितना हो जाएगा, ओवरऑल चेंज कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10,000। और अगर इसका स्क्वायर निकालेंगे, 102 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोलिए 10,404। मतलब कितना इंक्रीमेंट हो गया, 404 का इंक्रीमेंट हो गया। कितने में, 10,000 में। मतलब कितना परसेंट आ जाएगा, 4.04%। 4.04%। हालांकि इस तरह के केस में मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, क्योंकि अगर परसेंटेज थोड़ा डिफिकल्ट हो तब किस पे जाइए, आप डायरेक्ट फॉर्मूला पे जाइए। अगर परसेंटेज डिफिकल्ट हो तो जहां पर रेशियो बड़ा बन रहा हो, देखना रेशियो कितना बढ़ रहा है, 100:102, रेशियो बड़ा, स्क्वायर निकालने में टाइम लगेगा। तो दूसरा ब्रह्मास्त्र हमारे पास है ना, कौन सा है, x + y + xy / 100। फट से ये लगा देंगे। कितना बड़ा, पहले साल 2%, दूसरे साल 2%, अगला कितना हो गया, 2 × 2/100। तो 2 + 2 कितना हो गया, 4। 2 × 2 4, 4/100 0.04। तो 4 + 0.04 कितना आ जाएगा, 4.04। कितना आ गया, 4.04, है ना। तो ये कब लगाएंगे, ये कब निकालेंगे, जब रेशियो डिफिकल्ट बन रहा हो, है ना। लेकिन 20% दिया है, 30% दिया है, क्या लगाएंगे, रेशियो इज द बेस्ट मेथड। फिर से बोल रहा हूं। तो अब देखिए कि रेशियो अगर इजी बन रहा है तो रेशियो मेथड, परसेंटेज इजी बन रहा है तो परसेंटेज मेथड, सीधा डायरेक्ट। एक बीच में डिवाइड होना चाहिए, एक लाइन होना चाहिए कि इस तरफ कब जाना है, इस तरफ कब जाना है। ऐसा नहीं कि हिट एंड ट्रायल लगा के देख रहे हैं, पहले रेशियो करके देख रहे हैं, लेन दिया है तो चलो अभी इससे कर लेंगे, ऐसा नहीं, है ना। तो ये सवाल बताने का रीजन यही है कि अगर चीजें लेंदी हो जाए रेशियो से, तो आपको रेशियो से ना करके किससे करना है, परसेंटेज से करना। और आपको सीधे सब पता है कि 2% बोल रहा है, 2% मतलब कितना रेशियो लेंदी बनेगा, है ना। 100:102 या 50:51 बनेगा, है ना। अगर आपका 51 का स्क्वायर है तो आप निकाल सकते हैं, बट उतना क्यों करना जब चीजें बहुत आसान हो रही है। ठीक है, देखिएगा आगे क्या कह रहा है, देखिए कि द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्कूल इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज इन एवरी अल्टरनेट ईयर, है ना। 10% घट रहा है, फिर 10% कम हो जा रहा है। क्या हो रहा है, सक्सेसिव हो रहा है। क्या हो रहा है, सक्सेसिव हो रहा है ना। इट स्टार्टेड विद इंक्रीज इन 2000 में वो इंक्रीज हुआ, 2000 में इंक्रीज हुआ। देन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इन 2003 एज कंपेयर टू द 10 टू दैट इन 2000। 2000 से 2003 में कंपेयर करना है कि 2010 को इनिशियल मान लीजिए, 2003 को फाइनल ले लीजिए, तो बताइए कि ओवरऑल क्या चेंज आया। अब देखिए यहाँ पे 3 साल का पूछा, अब यहाँ फॉर्मूला आपका फेल हो जाएगा, इसलिए रेशियो मेथड इंपॉर्टेंट है ना। हो सकता है कई बार लेंदी होगा, बट कभी आपको धोखा नहीं देगा, है ना। सवाल तो आपको करके देगा, है ना। तो पहला साल क्या बोला, देखिए 2000 में क्या लेना, अल्टरनेट क्या हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से करना है, इंक्रीज से करना, दे दिया। तो 2000 में इंक्रीज हुआ 10%, तो 10 से कितना हो गया, 11। 2000 में इंक्रीज हुआ, 2000 से 2001। अगले साल क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो 10 से कितना हो गया, 9। अगले साल क्या हुआ, फिर वापस इंक्रीज हो गया, 10 से कितना हो गया, 11। ये हुआ है,
तो ओवरऑल क्या चेंज आया, ओवरऑल क्या चेंज आया 3 साल में। तो ये कितना था स्टार्टिंग में, अगर मैं 1000 था तो बाद में कितना हो गया, मल्टीप्लाई कीजिए 11 में 99, 99 इंटू अगर मैं 11 करूँ तो 1100 में कितना आएगा, 11 कम, मतलब कितना आ जाएगा ये 1089, कितना आ जाएगा 1089। मतलब ओवरऑल क्या चेंज आया है, 89 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 89 बढ़ गया, कितने में 1000 में, है ना 1000 में। तो 100 में कितना बढ़ेगा 8.9, कितना जाएगा इंक्रीमेंट ऑफ 8.9, इंक्रीमेंट ऑफ 8.9। तो रेशियो मेथड काफी हेल्पफुल है ना, अगर आप कर पा रहे हैं तो, है ना, करना ही पड़ेगा आपको। अब 3 का परसेंटेज निकालने में आपको हालत खराब हो जाएगा। अब कई लोग क्या करते हैं, मैं वो भी बता रहा हूँ, अगर जबरदस्ती परसेंटेज से निकालना ही है तो क्या करेंगे, पहले 2 का निकाल लेंगे, पहले क्या करेंगे 2 का निकाल लेंगे। कैसे, मैं वो भी दिखा रहा हूँ आपको। अगर मान लीजिए नहीं परसेंटेज लगाना ही है तो पहले 2 का निकाल लेंगे, 2 का इक्विवेलेंट लगा लेंगे, फिर तीसरे में लगा लेंगे। जैसे पहला क्या 10% बढ़ गया तो प्लस आ गया, फिर अगले साल 10 घट गया तो -10 आ गया। फिर ओवरऑल क्या आएगा, ओवरऑल क्या आएगा 10 इंटू -10, मैंने बताया था आपको, घट रहा है तो माइनस, बढ़ रहा है तो प्लस, बाई 100। ये 2 साल का आ गया, कितना आ गया देखिए, ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। अब क्या आ गया देखिए 100/100 कितना आ गया -1। मतलब फर्स्ट 2 साल में क्या हुआ -1, फर्स्ट 2 साल में क्या आ रहा है -1 आ रहा है। अब इस पे लगाइए तीसरे साल, तीसरे साल का कितना है देखिए 10% बढ़ा है, 10% बढ़ा है। अब इन दोनों पे लगाइए कितना आ रहा है ना, ये 2 साल का गया कितना, ये किसका गया 2 ईयर का, ये कितना गया 2 ईयर का आ गया, फर्स्ट 2 ईयर का निकाल लिया हमने, और ये किसका 3rd ईयर का है। अब दोनों में लगाइए इक्विवेलेंट, कितना बार लगाना पड़ेगा, 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आंसर तो आ जाएगा। लगाइए -1 पहले साल घट गया है ना 2 साल का, फिर बढ़ गया, फिर प्लस 10 इंटू -1/100, ये कितना हो गया -1 + 10 कितना हो गया 9, माइनस कितना आ गया 1/10, मतलब कितना आ गया 0.1, 9 - 0.1 कितना आ गया 8.9% का इंक्रीमेंट, है ना। तो फॉर्मूला कितने बार लगाना पड़ेगा, 2 बार आपको लगाना पड़ेगा, 2 का, है ना। पहले 2 साल का इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, कितना आ गया -1%, फिर 2 साल का और तीसरे साल का लगा दीजिए, फाइनल आ जाएगा कितना 8.9%। ओके, अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि 2 years अगो द वैल्यू ऑफ मोटर बाइक कितना था 62,500, और हर साल क्या हो रहा है 4% डिक्रीज कर रहा है। तो इस साल उसका प्राइस क्या रहा होगा, तब खुद सोचिए, है ना, खुद सोचिए 62,500 था, है ना 2 साल पहले। अगले साल क्या हुआ 4% डिक्रीज कर गया, तो कितना बचा, इसका 96% बच गया, बचा कि नहीं। ये भी लिखना आपको आना चाहिए, ये लाइन में लिखना बहुत जरूरी है ना। या तो आप रेशियो मेथड लिखिए या ये लाइन लिखिए, दोनों एक ही चीज है ना। अगर कोई रेशियो से लिखिएगा मतलब क्या हो गया 100 से कितना हो गया 96 हो गया। मतलब चलिए आपको, अगर आपको लाइन से कंफर्टेबल है तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। 25 से कितना हो गया 24 हो गया, कितना हो गया 24 हो गया पहले साल। दूसरे साल में कितना हो जाएगा 25 से 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 से 24। मतलब ओवरऑल कितना हो गया 625 से कितना हो गया देखिए 576 हो गया। ओवरऑल क्या हो गया 625 से कितना हो गया 576 हो गया। तो 625 की वैल्यू कितनी दी हुई है देखिए, 625 की वैल्यू दी हुई है कितना देख लीजिए 62,500। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 100, कितनी हो गई 100। तो कितना यूनिट घटा देखिए 25 + 24 कितना घटा 49 यूनिट घट गया, कितना घट गया 49 यूनिट घट गया। देखिए 25 + 24 49 यूनिट घट गया, मतलब 49 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 49 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 49 यूनिट की वैल्यू 4900। मतलब इतना पैसा घट जाएगा, इतना पैसा। ये नहीं पूछा है ना, पूछा कितना प्राइस होगा, अच्छा ये नहीं पूछा कितना। अगर पूछा होता कितना घटा है तो आंसर कितना हो जाएगा 4900। बट पूछा क्या है कि उसका प्राइस कितना होगा, तो कितना होगा 576 यूनिट। तो 1 यूनिट 100 है तो 576 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 57,600। सो दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर 57,600 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ये जो एक्सप्रेशन लिख रहा था ये भी एक तरीका, ये भी एक तरीका है ना, कि आप ऐसे अगर नहीं कंफर्टेबल नहीं है तो आप ऐसे ले लीजिए कि पहला 62,500 था, अगले साल क्या हो गया 4% घट गया, मतलब कितना बचा, जितना था उसका 96% बच गया, है ना। फिर अगले साल क्या हुआ, ये 1 साल बाद बचा। अब इसके अगले साल बाद फिर से क्या होगा 4% इसका घट जाएगा, मतलब फिर से कितना बढ़ेगा 96/100 इतना। दिस इज योर आंसर, कितना आ जाएगा ये 57,600। तो तरीके तो बहुत हैं, आपको देखना किसमें कंफर्टेबल है उसका यूज कीजिए और मस्ती से सवाल को सॉल्व कीजिए। इसको क्या बोलते हैं सक्सेसिव, ये भी क्या सक्सेसिव, ये भी क्या देखिए सक्सेसिव, है ना। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, ये भी देखिए बहुत आसान सा सवाल है ना। अ विलेज लॉस्ट 12% ऑफ इट्स गॉट एंड इन अ फ्लड एंड 5% ऑफ रिमेंडर डाइड। मतलब कोई बाढ़ आया
तो जितनी भी बकरियां थी है ना विलेज में, उसमें 12% तो क्या हो गया, फ्लड में मर गई, है ना। कितना बचा, 88। 88 को रेशियो में क्या लिखेंगे, 25:22, मतलब पहले 25 था, अब कितना बचा, 22, है ना। उसके बाद क्या हुआ, जो बच गए उसका 5% मर गया। 5% मतलब कितना हो गया, 1/20, मतलब 20 में से 1 मर गया, मतलब कितना बचा, 19 बचा। कितना बचा, 19 बचा। मतलब अगर ओवरऑल मैं निकालूं तो कितना आ गया, 25 दूनी 50, 500 में से कितना बच गया, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और 3 41, 418। मतलब ओवरऑल 500 बकरी में से 418 बच गए, है ना। बोला क्या है, देखिए कितना लेफ्ट है, 8336 अभी बच रहे हैं, 8360 सॉरी अभी बच रहे हैं। तो ओरिजिनल नंबर कितना है ये बताइए, ओरिजिनल नंबर। तो ये जो 8,836 जो दिख रहा है, ये 8036 जो दिख रहा है आपको, 8360 ये जो दिख रहा है आपको, है ना, ये किसकी वैल्यू है, 418 यूनिट की वैल्यू है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, ध्यान से देखिए, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए 418 इंटू 2 कटेगा क्या, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए 20 आ रही है। तो इनिशियल पूछा, इनिशियल कितना था, 500 यूनिट। तो 500 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 500 दूनी कितना हो जाएगा, ये 10,000, कितना हो जाएगा, 10,000। मतलब स्टार्टिंग में कितनी बकरियां थी, 10,000। कितनी थी, 10,000। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जो मैं एक्सप्रेशन लिख रहा था लाइन वाला, आप उससे भी कर सकते थे, है ना। उससे एक्सप्रेशन लिखते तो कैसे लिखते, स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता कितना, मैंने क्या मान लिया, x थे, तो x में 12% तो लॉस्ट हो गया, कितने बच गए, 88% मतलब 22/25 बच गए, ठीक है, ये बच गए। इसमें से देखिए बोला रिमाइंडर जो बच गया उसमें से 5% मर गया, तो कितना बच गया इसका, 95%, मतलब 95% मतलब 19/20 ये बच गए। और ये जो बच गए इसकी वैल्यू दी है कितना, 8360, है ना। फटाफट सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो तरीके ये भी हैं, तरीके ये भी, आप जिसमें कंफर्टेबल है कर सकते हैं, है ना। देखिएगा, an army lost 10% of its men in war, 10% of the remaining died due to disease and 10% of the rest were declared disabled। ठीक है, 3 सक्सेसिव लगाया, ठीक है। तो पहले क्या हो गया, 10% लॉस हो गया, तो 10 से कितना बच गया भाई, 9 बच गया। अब जो बच गया 10 बच गया, उसका 10% क्या हो गया, देखिए मर गया, तो 10 में फिर से 10% मर गया, तो कितना बच गया, 9। और जो बाकी बच गया उसका 10% क्या हो गया, डिसेबल्ड घोषित कर दिया गया, है ना। मतलब वो लोग एबल नहीं है फाइट करने के लिए, है ना। फिर से कितना लॉस हो गया, 10 में 1 का लॉस हो गया। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो 1000 में कितने बचे, 9 का क्यूब कितना होता, 729, ये बच गए। मतलब स्टार्टिंग में अगर 1000 थे तो फाइनली कितने बच गए हैं जो एबल है युद्ध के लिए, 729। पूछा क्या है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी वाज रिड्यूस्ड टू इतना, अभी का स्ट्रेंथ इतना हो गया है, तो बताइए ओरिजिनल स्ट्रेंथ कितना था। तो अभी का स्ट्रेंथ कितना, देखिए 729 यूनिट। इसकी वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 729 पे 000 मतलब 7,29,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए 1000। तो 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीधा सीधा दिख रहा, 3 0 बैठा दीजिए और देख रहे हैं कितना आ गया, 10 लाख। कितना आ गया, 10 लाख आ गया। कितना आ गया, देखिए 10 लाख। तो सीधा सीधा हिसाब है ना, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, आराम से रेशियो में। कितने साल में बोले, एक और बोलेगा तो एक और लिख देंगे। तो फॉर्मूला पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। हाँ, मुझे कहीं फायदा दिख रहा है, टाइम बचेगा तो मैं लगा दूंगा, जैसे 2% वाले केस में, है ना, फायदा दिखा मुझे, मैंने लगाया। बट मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या करेंगे, रेशियो मेथड को ट्रेंड करना है, रेशियो मेथड में आपको ट्रेंड होना है, ठीक है। देखिएगा अगला सवाल क्या कर रहा है कि नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 16%, देन इंक्रीज बाय 14%, है ना। द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज नाउ डिक्रीज बाय 30%। देखिए 3 बार डिक्रीमेंट किया, 1-2 बार नहीं किया, 3 बार डिक्रीमेंट किया, एंड कितना बार किया, 3 बार चेंजेस किया। व्हाट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज। अब देखिए कुछ सवाल कई बार लेंदी आएंगे, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत तो लेंदी आएंगे। अब 16% सबको पता कितना हो जाएगा भाई, तो 100 से 116, मतलब अगर मैं 4 से काट दूं तो 25 से कितना हो गया, ये 29 हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर 14% इंक्रीज हो गया, मतलब 14% मतलब कितना हो गया, 7/50, मतलब 50 से कितना हो गया, ये 57 हो गया, 57 हो गया। और लास्ट में 30% डिक्रीज हो गया। 30% कितना होता है, 3/10, मतलब 10 से कितना हो गया, 7। कितना हो गया, 7। अब यहाँ देखिए क्या है, इधर का कैलकुलेशन तो फिर भी थोड़ा इजी है, इधर का कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको लेंदी पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में भी थोड़ा सा ट्रिक अप लगा सकते हैं। कैसे,
पहले ना इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा देखिए 7 7 49, 7 बचे 35, 35 और 4 कितना आ जाएगा 39, कितना आ गया 399। अब 399 को 29 से मल्टीप्लाई ना करो, आप 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 से मल्टीप्लाई करना इजी और बाद में 399 यानी कि 400 घटा देना। तो अगर 30 से मल्टीप्लाई करना तो सीधा सीधा क्या करो, एक जीरो लगा दो और अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 0, 9 27 है ना, 9 27 और 2 29 है ना, और 3 9 और 2 11, कितना गया 11, कितना गया 11। अब देखिए 11,970 आ रहा है, अगर मैं 400 ऐड करूं तो कितना आएगा 12,370, लेकिन एक कम करना है मतलब 12,369, कितना आ गया 12,369। ऐसे करना पड़ेगा, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है 25 25 125 125 2 जीरो लगा दीजिए, कितना गया 12,500। तो सीधा सीधा दिख रहा है कितना का डिक्रीमेंट हुआ, कितना का डिक्रीमेंट हुआ 12,500 में, 12,500 में कितना का डिक्रीमेंट हुआ देखिए 131 का डिक्रीमेंट हुआ, कितना का डिक्रीमेंट दिख रहा है 131 का डिक्रीमेंट दिख रहा है। निकाल दीजिए परसेंटेज, ये जीरो गया, ये जीरो गया है ना, सीधा सीधा दिख रहा है कितना आ रहा है 125 31, अप्रोक्सीमेट नहीं आ रहा है क्या, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। 12,500 12,369 सही तो कर रहे हैं ना अपन, यहाँ कुछ गड़बड़ आया है 57, 30% का डिक्रीमेंट, 3% का डिक्रीमेंट है ना, तो 3/10, तो 10 में 3 गया तो 7 आ गया, ठीक है। 14% 50 में 7 बिल्कुल सही है, इधर भी सही है, 29 चौक सही है ना, ये भी सही है, इधर गड़बड़ होगा 57 × 7 7 7 49, 7 35 39, ये भी सही है। फिर हमको 30 कर, सॉरी घटाना था, ओके सॉरी मैंने ऐड कर दिया, एक्चुअली सॉरी 400 क्या था 399 क्या करना माइनस करना था, एग्जैक्टली यहाँ गड़बड़ हुआ ना, हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ 400 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 11,570, 11,570, लेकिन एक और बढ़ाना तो 11,500 कितना आ गया 71, एक्सट्रीमली सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हुआ थोड़ा सा, है ना, कोई बात नहीं, यहाँ तो 2 जीरो सही काटा है अपन ने, है ना। अभी कितना का डिफरेंस आ रहा है देखिए 500 कितना आ रहा है 11, 929 कितना दिख रहा है 929 आ रहा है ठीक है। तो 929 थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं क्योंकि बहुत एक का फर्क पड़ रहा है, एक का फर्क पड़ रहा है और अप्रोक्सीमेट पूछा भी है इंटीजर में। तो 929 को अगर मैं थोड़ी देर के लिए अगर 900 ले लूँ, कितना ले लूँ 900 ले लूँ, तो 29 घटा रहा हूँ तो 29 और 125 कितना का 0.34 का फर्क पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। इसको मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए 900 कर रहा हूँ तो क्या फर्क आएगा 25 25 125 से, और ये कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो कितना रहा 5 7 35 है ना, घटाया हूं तो भी 7 से बड़ा आ रहा है, घटाया हूं तो भी 7 से बड़ा आ रहा है, घटाया हूं तो भी 7 से बड़ा आ रहा है। इट मीन्स आंसर कितना आ जाएगा 9%, विदाउट एनी डाउट आंसर कितना आ जाएगा 9% आ जाएगा, लगभग कितना आ जाएगा 9%। ये कुछ गड़बड़ हुआ है, यहाँ 900 आ रहा है ना, तो 5 7 35 घटाया हूं तो भी 7 से बड़ा आ रहा है ना, लेकिन कितना घटाया हूं, अच्छा नियरेस्ट इंटीजर पूछा ना, 9 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 9 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो लगभग आ रहा है 7.2 आ रहा है, 7.2 आ रहा है। और अगर मैं 29 और ऐड भी कर दूं तो 0.23 ऐड होगा, ज्यादा 0.2 और 0.3 ऐड होगा, मतलब 7.4 7.5 के आसपास आंसर आएगा, ओरिजिनल आंसर। तो नियरेस्ट इंटीजर तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7, 9 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 8 अगर दिया होता तो फिर कंफ्यूजन होता, फिर हमें थोड़ा सा और एग्जैक्ट चेक करना पड़ता, बस थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए ऑप्शन में 8 होता तो मैं क्या करता इसको 929 की जगह 900 नहीं करता 930 कर देता, है ना, 930 करके लगा लेता, ठीक है। अब चाहो तो लगा लो, अगर और एक्यूरेट निकलना है तो 929 को 930 कर दो और नीचे कितना 125, अब काट लो 5 से कितना होगा 25, 5 से 100 काट लो कितना आ जाएगा, तो 18 25 90 186। अब देखो, अब खुद ही देख लो कितना आ रहा है, 25 7 कितना होता है 175, लगभग कितना आ रहा है 7.3 या 7.4 आ रहा है ना। तो आप ये भी कर सकते हो, है ना, बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन मत लगाओ, थोड़ा सा लगा दो। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, इसको देखते हैं ध्यान से कि 72। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। वेन कभी भी सवाल है ना, कभी भी फॉर्मूला यूज नहीं करना है, ए यूनियन बी का एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना है ना, ए यूनियन बी कितना होता है भाई, ए और बी मिला के ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बस इतना फॉर्मूला याद है, बहुत है, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी।
दो सेट बनाइए, पहला क्या ले लीजिए, बायोलॉजी ले लीजिए, और दूसरा क्या मैथमेटिक्स है ना। देखिए कितने टोटल जो वेन डायग्राम होता है ना, हमेशा याद रखिए 4 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में लिख रहा हूं। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट। इसके अलावा कोई 5वां रीजन आपको नहीं मिलेगा। पहला पार्ट क्या करता है, सिर्फ ओनली, अगर मैं इसको क्या माना हूं बायोलॉजी, तो ओनली बी, मतलब सिर्फ बायो वाले। थर्ड रीजन क्या कहता है, ओनली मैथ, ओनली मैथ, जो भी हो, पास हुआ हो तो पास, फेल हुआ हो तो फेल। सेकंड रीजन क्या कहता है, बोथ मैथ एंड बायो। और जो चौथा रीजन है वो क्या कहता है, नाइदर मैथ नॉर बायो, ना मैथ ना बायो। ये 4 पार्ट आपको ध्यान में रखना है, टॉपिक खत्म। इससे ज्यादा नहीं, इस टॉपिक में सारे सवाल मैं करके दिखाऊंगा आपको इसी से। देखिए क्या बोला, 72% ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ए सर्टेन क्लास टुक बायोलॉजी एंड 44% टुक मैथमेटिक्स, है ना, ध्यान समझिएगा, है ना। 72% बायोलॉजी लिया, बायोलॉजी मतलब 1+2 दोनों मिला करके, सिर्फ बायोलॉजी नहीं बोला, बायोलॉजी बोला है, तो ये भी बायोलॉजी में काउंट होगा, ये भी बायोलॉजी में काउंट होगा। जब मैथ की बात करेगा तो ये भी मैथ में काउंट होगा, ये भी मैथ में काउंट करेगा। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट है जो दोनों सब्जेक्ट लिया, मैथ भी, सपोज कीजिए मैं मैथ भी लिया हूँ, बायो भी लिया हूँ, अगर कोई मुझसे पूछे कि वो स्टूडेंट जो मैथ सब्जेक्ट लिए, हाथ खड़ा कीजिए, मैं खड़ा करूंगा कि नहीं, बिल्कुल करूंगा। फिर पूछेगा कि जो बायोलॉजी है वो हाथ खड़ा कीजिए, मैं उसमें भी हाथ खड़ा करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों सब्जेक्ट लिए, तो मेरी काउंटिंग दोनों में होगी, मेरी काउंटिंग दोनों में होगी। वो बात अलग है कि मैं एक ही स्टूडेंट हूँ, इसलिए तो ये फॉर्मूला माइनस करते हैं। देख रहे हैं फॉर्मूला क्या करते हैं, ए यूनियन बी, पूरा कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी, माइनस क्यों करते हैं इंटरसेक्शन भी, क्योंकि ये जो दूसरा रीजन है ये 2 बार ऐड हो गया, ए में भी ऐड हो गया, बी में भी ऐड हो गया, इसलिए एक बार क्या करते हैं, उसको माइनस कर देते हैं, ताकि एक ही लड़का 2 बार काउंट ना हो जाए। ठीक है। अब देखिएगा सवाल सॉल्व करते हैं, सारे सवाल देखिएगा, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो क्या कह रहा है कि 72% ऑफ द स्टूडेंट, है ना, क्या लिया, बायो लिया, 44% क्या लिया, मैथमेटिक्स लिया। इफ ईच स्टूडेंट टुक एटलीस्ट वन ऑफ बायो स्टूडेंट, बायो मतलब हर कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो दोनों में से कोई एक ना लिया हो, मतलब 4 की वैल्यू क्या हो गई, 0, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। मतलब जितने स्टूडेंट है कम से कम एक सब्जेक्ट तो लिया ही है, तो 4 की वैल्यू क्या हो गई, 0, पहली बात। एंड 40 स्टूडेंट टुक बोथ these subjects, then find the total number of student। 40 स्टूडेंट इस कैटेगरी में आ रहे हैं, 40 स्टूडेंट क्या आ रहे हैं, इस कैटेगरी में आ रहे हैं जो दोनों सब्जेक्ट लिए हैं। क्या लिए, दोनों सब्जेक्ट लिए हैं। तो फटाफट निकाल दीजिए इस, अभी देखिए ये परसेंटेज में है ना, बाकी डेटा परसेंटेज में है, फिर एक्चुअल डेटा है। तो या तो सबको एक्चुअल डेटा मिले या सबको परसेंटेज मिले, तभी तो बात बनेगी। तो टोटल कितना है, 100%। ए यूनियन बी कितना, देखिए 100% है, ए यूनियन बी कितना है, 100% है। ए कितना है, 72%, बी कितना है, 44%, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये नहीं पता, ये निकाल लेते हैं कितना आ गया। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में, ए और बी दोनों में आने वाले कितना हो गया, ये कितना हो गया, देखिए 72 44 ऐड कर लीजिए, कितना हो गया, 7 4 11, है ना, कितना हो गया, 116 माइनस 100, कितना हो गया, 16%। मतलब 16% वो लोग हैं जो दोनों सब्जेक्ट लिए हैं, 16% वो लोग हैं जो दोनों सब्जेक्ट लिए हैं, और इसकी वैल्यू कितनी है, 40 है। इसकी वैल्यू कितनी है, 40 है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40/16। हमें किसका वैल्यू निकालना है, 100% का। हमें किसका वैल्यू निकालना है, 100% का, है ना। सीधा सीधा दिख रहा है। अगर काटेंगे इसको तो ये कितना कटेगा, 2.5 इंटू 100 कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर 250। कितना हो जाएगा आंसर, 250, है ना। तो बहुत ज्यादा फॉर्मूले ये वो रटने की जरूरत नहीं, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बाकी वेन डायग्राम आपको ध्यान रखना, 4 रीजन टोटल बनते हैं, इसके अलावा और जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पे, है ना, ये 52% है ना, कितना है ये, 52%, ये कितना है, 52% है ना। अब सॉल्व को सॉल्व कीजिए, देखिए क्या कर, फिर से वही इंग्लिश और मैथ, 2 सब्जेक्ट है, 2 डायग्राम बनाइए, फटाफट वेन डायग्राम बना लीजिए ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। एक को इंग्लिश मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, मैथ मान लीजिए। ठीक है, देखिए 52% किसमें फेल हुए, इंग्लिश में फेल हुए, 43% किसमें फेल हुए, मैथमेटिक्स में फेल हुए। दोनों में कितना फेल हुए, 17%। दोनों में कितना फेल हुआ, 17%। देखिए फिर से रीजन बनाइए, ये फर्स्ट रीजन, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, है ना। ये वेन डायग्राम रेडी हो गया मेरा।
है ना। ये कौन हो गया, जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुआ है, ये सिर्फ मैथ में फेल हुआ, ये जो दोनों में फेल हुआ, ये जो दोनों में से किसी में फेल नहीं हुआ, मतलब दोनों में पास हो गया। और वही पूछा, देखिए हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, जो दोनों में पास हो गए हैं, इसकी वैल्यू बताइए कितनी परसेंट है। देख रहे हैं, तो टोटल कितना होता है 100%। पूरा इसको क्या मानते हैं हम, यूनिवर्सल सेट मानते हैं कि पूरा बच्चा कितना मान लिया हमने, 100% मान लिया, पूरा तो 100 ही होगा ना। तो क्यों ना 1 2 3 का अगर मैं निकाल लूं तो 100 में से घटा दूं तो बात बन जाएगा। और ये क्या दिया 1 2 3 क्या होता है, ए यूनियन बी। ए और बी दोनों मिला के कौन सा रीजन है, यही रीजन है ना, ए और बी पूरा मिला के कौन सा रीजन है, यही रीजन तो है। तो निकाल लीजिए, ए यूनियन बी का फॉर्मूला हमने बताया अभी क्या होता है भाई, ए यूनियन बी का फॉर्मूला, ए कितना है भाई 43 प्लस 52 माइनस दोनों में कितने लोग फेल हुए हैं 17। निकाल लीजिए कितना आ रहा, देखिए 50 40 90 90 और 5 95 माइनस 17, 95 माइनस 17 कितना रहा, 95 माइनस 17 देखिए तो कितना रहा 78, कितना रहा देखिए 95 माइनस 17 आ रहा है ना 52 और 43, 52 और 43, 52 और 43, हाँ कितना रहा देखिए 95 और ये माइनस कितना 17, तो 95 माइनस 17 कितना आ गया 78, कितना क्या देखिए 78 है ना। तो 78% वो लोग हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो कितने परसेंट ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल फेल नहीं हुए, टोटल 100 थे 78 तो इधर आ गया, बाकी इसमें कितना बच गया 22%, कितना बच गया 22% है ना, कितना बच गया 22%। मतलब 22% वो बच्चे हैं, 22% वो बच्चे हैं जो किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है, दोनों के दोनों में क्या हो गया पास हो गए। ओके देखिएगा, हाँ एक और सवाल देखिए दिया है इस पे कि इन एन एग्जामिनेशन 73% ऑफ द कैंडिडेट पास्ड इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, 70% पास्ड इन जनरल अवेयरनेस एंड 64% पास्ड इन बोथ। ध्यान से देखिए है ना, फिर से वही वेन डायग्राम अगर आप बनाएंगे दो है ना, तो पासिंग कर दिया, सब पासिंग कर दिया है ना। तो टोटल पास कितने हुए बच्चे, टोटल पास कितने बच्चे हुए देखिए 73 फर्स्ट में पास हुए, दूसरे में 70 पास हुए और दोनों में कितने पास हुए 64। इसको घटाएंगे टोटल कितना हो जाएगा 143 माइनस 64 कितना रहा देखिए 9 13 से 6 गया, 13 से 6 गया कितना हो जाएगा 7, कितना गया 79। मतलब 79 वो परसेंट बच्चे हैं, 79% वो बच्चे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं, कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं। कितने 79% वो बच्चे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं है ना। ये 79% वो बच्चे हैं जो कम से कम एक में फेल हुए हैं। इसका वैल्यू आपसे पूछा है, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, सॉरी कितना है 6300 वो बच्चे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। इसकी वैल्यू कितनी है 6300। अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो इसकी वैल्यू कितनी है 21%, क्योंकि 79% वो बच्चे हैं जो कम से कम एक में पास हो गए हैं। तो 21% वो हैं जो दोनों में फेल हो गए हैं और 21% की वैल्यू दी हुई 6300, कितनी दी हुई 6300। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300, कितनी आ गई 300। क्या पूछा हमसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताइए, मतलब 100% की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी 30,000, कितनी हो जाएगी 30,000, 30,000 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 30,000 हो जाएगी। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है देखिए, स्टूडेंट गेट 22%। ये सब देखिए, ये सब तो फटाफट अब 2-2 सेकंड वाले सवाल हैं, सेट कंप्लीट हो गया। इसमें क्वेश्चन बोला देखिए इधर फ्रेंच है ठीक है, और इधर क्या बोला फ्रेंच प्लस जर्मन। इधर देखिए 22 मार्क्स जो है वो ज्यादा मिला किसको फ्रेंच में है ना, किससे जर्मन से 22 मार्क्स ज्यादा मिला ठीक है। और हर जर्मन मार्क्स आर 28% ऑफ द सम ऑफ फ्रेंच एंड जर्मन। तो 28% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 बटा कितना हो जाएगा 25, 7 बटा 25। मतलब है ना कि अगर जर्मन और फ्रेंच दोनों मिला के, जर्मन और फ्रेंच दोनों मिला के अगर 25 मिले हैं तो, और फ्रेंच में कितना मिले हैं 7 मिले, यही दिया है ना। फ्रेंच में कितना मिला भाई 7, तो जर्मन मार्क्स आर नहीं, जर्मन इधर जर्मन दिया, सॉरी इधर क्या दिया जर्मन, जर्मन में कितना मिला 7। अब खुद सोचिए बोला ना 28% टोटल का 28, तो टोटल अगर 25 है तो 28 कितना हो गया 7। मतलब दोनों मिला के अगर 25 यूनिट है तो जर्मन का मार्क्स कितना है 7। अब आप बताइए जर्मन का मार्क्स अगर 7 है तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जर्मन का 7 है तो फ्रेंच का कितना हो जाएगा 18, पूरा पार्ट बाई पार्ट डिवाइड हो गया है ना। रेशियो से करिएगा, बेस्ट मेथड है, कोई लेंथी कैलकुलेशन नहीं, आराम से चीजें सॉल्व होगी। अब देखिए जर्मन में कितना मिला 7, फ्रेंच में कितना मिला 11, दोनों में अंतर कितना है 11 यूनिट का।
कितना अंतर है? 11 यूनिट का। जबकि मार्क्स में अंतर कितना है? 22 का। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 2 मार्क्स। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 2 मार्क्स। पूछा फ्रेंच का मार्क्स बताइए। फ्रेंच कितना है? 18। फ्रेंच कितना? 18 यूनिट। फ्रेंच कितना? 18 यूनिट। तो 18 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 दूनी 36। कितना हो जाएगा? 36। ओके, ये देखिए इनकम एक्सपेंडिचर के कुछ सवाल कर लेते हैं, बहुत इजी होता है ना। झूठ मूठ का बच्चे इसमें परेशान होते हैं, कैसे करना ध्यान से देखिएगा। मैं आराम से लिख रहा हूं, इधर इनकम एक्सपेंडिचर और इधर सेविंग। आपको भी पता है कि इनकम इक्वल टू क्या होता है भाई? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, सबको पता होता है। करना क्या देखिए, अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम्स, 75% खर्च कर जाता है। क्या करना? कुछ नहीं करना, सीधा सीधा वैल्यू कितना मान लेना है? 100 यूनिट। कितना इनकम है? 100। कभी जरूरत पड़े परसेंटेज डिफिकल्ट हो तो 1000 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हाथ में है। ये कितना हो गया? 75%। ये लीजिए, तो ये कितना बच गया? 25। यही तो बच गया। अब क्या बोला है कि इनकम इंक्रीजेज बाय 20% एंड हिज एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीजेज बाय 10%। अब कई लोग लग रहा है कि सर 75 का 10 निकालूंगा, पॉइंट में आ जा रहा है। मैं बोला ना क्या कीजिए, अपने हाथ में है ये, जितना जीरो लगाना आपके अपने हाथ में है, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमें रेशियो पूछा, परसेंटेज पूछा, टेंशन नहीं। तो अगर 10% कितना 20% इंक्रीज हो गया, मतलब ये कितना बढ़ गया? ये कितना बढ़ गया? 200 बढ़ गया। ये कितना बढ़ गया? 75 बढ़ गया। 10%। तो बोला है कि सेविंग्स में कितना परसेंट इंक्रीज हो गया? आप खुद देखिए कितना इंक्रीज हुआ। 200 खर्चा, 200 इनकम बढ़ा, 75 खर्चा बढ़ा, तो ओवरऑल सेविंग कितना बढ़ गया? 125। कितना बढ़ गया? 125, है ना। 125 सेविंग बढ़ गया। पहले कितना सेविंग था? 250। अब 125 बढ़ गया, तो 200 का 125 कितना परसेंट है भाई? 50%। मतलब कितना बढ़ गया सेविंग? 50%। कोई मुश्किल नहीं होने वाला, यही लॉजिक लगाते जाना, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। ओके, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि राघव स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीज। देखिए 12%, अब यहाँ 12 दे रहा है, तो क्या कीजिए? 1000 मान लीजिए, चीजें बहुत आसान हो जाएगी। फिर से वही पूछा, यहाँ पे क्या पूछा? देखिए सवाल में वही इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग लिख लीजिए, तीनों लाइन से, कोई टेंशन नहीं है ना। मान लीजिए 1000 ये है इनकम है, 800 एक्सपेंडिचर हो गया, तो 200 क्या हो गया? सेविंग्स हो गया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि फिर इनकम इंक्रीजेज बाई 12%। 12% बढ़ गया, 12% देखिए बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया? 12% भाई 1% की वैल्यू कितना है? 10 है, तो 12% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120। 120 बढ़ गया। क्या बोला? सेविंग डिक्रीज बाई 10%। सेविंग 10% घट गया है, मतलब सेविंग कितना हो गया? 10% घट गया, मतलब कितना घट गया? 20 घट गया है। तो बोला है कि परसेंटेज इंक्रीज बताइए एक्सपेंडिचर में। आप खुद सोचिए, 120 बढ़ा, इनकम बढ़ गया, तो सेविंग बढ़ना चाहिए था ना, लेकिन सेविंग घट गया, 20 घट गया। क्यों घट गया? क्योंकि मेरा खर्चा इनकम से ज्यादा हो गया। कितना? 20 यूनिट। खर्चा कितना हो गया? 140 यूनिट। खर्चा कितना बढ़ गया? 140। तभी तो 120 माइनस 140 कितना आएगा? -20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -20 आ जाएगा। अब कई लोग क्या करते हैं, 20 घटा के इसको 180 लिखते हैं, 120 बढ़ा के इसको 1120 लिखते हैं। क्यों भाई, क्यों कॉम्प्लिकेट करना? जो चेंज आया सिर्फ चेंज लिखो ना, सिर्फ क्या करेंगे? चेंज को लिखेंगे बस, है ना। तो कितना गया? 140। 800 में 140 बढ़ गया, कितना परसेंट होगा भाई? पहले तो एक जीरो हटा दो, मतलब सीधा सीधा 14 बढ़ा है, कितने में? 80 में बढ़ा है। परसेंटेज निकालना, निकाल दीजिए। 20 80, 20 25 100, है ना। 14, ये 2 और ये 7, 35/2 कितना आ जाएगा? 17.5। कितना आ जाएगा? 17.5, है ना। ये ऑर्डर बनाइएगा, टेबल बनाइएगा, कभी गलती नहीं होगा। ओके, अगला सवाल कर लेते हैं। देखिए एक और है, ए स्पेंड 65% ऑफ हिज इनकम, है ना। हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20% एंड हिज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 25%। सेविंग्स कितना इंक्रीमेंट हुआ है, ये आप खुद से बनाइएगा। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, थोड़ा डिफरेंट आएगा तो मैं करके दिखाऊंगा। क्या बोला? मोनिका स्पेंड 72% ऑफ हर इनकम इफ इनकम इंक्रीज बाय 20%, सेविंग इंक्रीज बाय 15%, देन हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय। चलिए इसका एक और कर लेते हैं, है ना। उल्टा बोल रहा है, कोई बात नहीं, उल्टा बोल रहा है, कोई टेंशन नहीं। 72% है ना, तो अगर ये 1000 है तो कितना हो गया? ये 720, तो ये कितना हो गया? 280। यही तो आएगा रिस्पेक्टिव। इनकम 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, मतलब इनकम 200 बढ़ गया। सेविंग 15% घट गया, इसका 15% निकालिए, 10% कितना? 28, तो 15% कितना हो जाएगा? 28 और 14 42, कितना घट गया? 42 घट गया। कैसे घट गया भाई? ये तो 200 बढ़ गया, तो इसको तो बढ़ना चाहिए था। क्यों घट गया? क्योंकि खर्चा इनकम से ज्यादा हो गया। कितना? 42 ज्यादा हो गया, मतलब ये कितना हो गया? 242 हो गया खर्चा,
खर्चा 242 बढ़ गया, तभी तो 200 में से 242 घटाएंगे तो -42 आएगा। कितना आ जाएगा? -42 आ जाएगा। ठीक है, अब कितना का खर्चा बढ़ गया भाई? 242 बढ़ गया, कितने में से? 720 में से। निकाल दीजिए कितना आएगा परसेंटेज, 0 से 0 कट गया है ना। अब कितना कट रहा है? 4 2 6 2 8 है ना, 200 तो कट रहा है ना। अच्छा अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं है ना। ये कितना हो जाएगा? 5 और ये कितना हो जाएगा? 36। ये 36 हो गया क्या? और अगर मैं थोड़ा सा 2 से काटूं तो ये 18 और ये 121 है ना, ये 121। ये कितना टाइम सारा? 18 6 बचे 30। हाँ कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक आया क्या? एक बार चेक कर दीजिए मुझे। 72% ऑफ इनकम खर्च कर रहा है, मतलब 720 खर्च कर दे रहा है ना। तो 28 280, यहाँ तक तो बिल्कुल परफेक्ट है। इनकम इंक्रीज बाय 20%, 200 बढ़ गया। एंड सेविंग इंक्रीज बाय 15%। अच्छा सेविंग इंक्रीज, ओके मुझे लगा डिक्रीज हुआ, तभी कहूँ गड़बड़ क्या आ रहा। मतलब ये कितना बढ़ गया? 42 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 42 बढ़ गया, सॉरी 42 बढ़ गया। मतलब ये कितना बढ़ा है? टोटल बढ़ना चाहिए था 200, लेकिन 42 ही बढ़ा। क्यों? क्योंकि ये कितना खर्च हो गया? लगभग 42 घटा ये कितना आ रहा है? 158 लगभग आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 158। ये क्या हुआ? 158 बढ़ गया। खर्चा कितना बढ़ गया? 158 बढ़ गया है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जा रहा है। ये देखिए ये है ना, ये कट गया। देखिए कितने टर्म्स आ गया, देखिए लगभग कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5, तो ये कितना आ जाएगा? 36। अब थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाएं क्या? 18 से 2 से कटेगा, ये कितना हो जाएगा? 18 और ये कितना हो जाएगा? लगभग 75 78, लगभग कितना हो जाएगा? 78 है ना। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए है ना, अगर इसके बाद थोड़ी देर के लिए कितना मान लू? 72 मान लू, या चलिए काट ही देते हैं ना। ये 9 हो जाएगा, यहाँ सही काटा था ना, 7 दूनी 14, सॉरी 79, कितना आ रही है? 79 है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए है ना, अगर अप्रोक्सीमेशन लगा दूं तो कितना आ जाएगा? अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो है ना, 18 से काटेंगे कितने टाइम से आएगा? 18 चौक 72, 18 चौक 72, कितना आ जाएगा? 7 0, लगभग कितना आएगा? 18 चौक 72, 4.4 आएगा, लगभग 4.4। अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.4 को, लगभग कितना आ जाएगा? लगभग 22 के आसपास आएगा। कितना आ जाएगा? 21.9। कितना आ जाएगा? 21.9। तो बस डेटा थोड़ा सा आप भी अच्छे से लिखिएगा, जो मिस्टेक मैं कर रहा हूँ वो आप मत कीजिएगा, डेटा को अच्छे से पढ़ के लिखिएगा। ओके, और हाँ ये देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको मैं एक नहीं 2 मेथड से करके दिखाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा सवाल में है ना। ये जो एक्स वाले सवाल होते हैं ना, बहुत परेशान करते हैं बच्चों को, बट नहीं करेंगे अगर आप मेरे तरीके से करेंगे तो, है ना। फिर से देखिए मैं कर रहा हूँ, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। अब यहाँ देखिए एक्स दिया है ना, तो डेटा इजी रखने के लिए क्या कीजिए? 100 मान लीजिए, 1000 मत मानिए, 100 मान लीजिए, क्योंकि हमें पता है कि 100 का x% एक्स ही होता है ना। तो आप खुद सोचिए, 100 इनकम है, मेरा सेविंग एक्स है, तो मेरा एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 100 माइनस एक्स। सीधा सीधा हिसाब है, कोई मुश्किल नहीं। डन, पहला लाइन। आगे क्या बोला कि खर्चा कितना होगा? 26% बढ़ गया। इनकम 26% बढ़ गया, बढ़ा दीजिए। एक्सपेंडिचर भी 20% बढ़ गया, इसका 20% निकालिए। 100 का 20% कितना हो जाएगा भाई? 5। कितना हो जाएगा? 100, सॉरी 100 का 20% कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 20 माइनस एक्स का 20% कितना हो जाएगा? 0.2x। ये बढ़ गया है ना। देन सेविंग इंक्रीज बाय 50%, सेविंग 50% इंक्रीज हो गया। एक्स का 50% कितना हो जाएगा भाई? 0.5x। ये रिलेशन दिया हुआ है, ये रिलेशन दिया हुआ है। तो ये रिलेशन कैसा है? दिस माइनस दिस इक्वल टू ये होना चाहिए। बस सीधा सीधा लगा दीजिए, 26 माइनस इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर घटा दीजिए, कितना जाएगा? -20 माइनस माइनस प्लस 0.2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.5x। यही तो रिलेशन है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। कितना आ रहा? देखिए ये 6 आ गया, ये कितना आ गया? 0.3x आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। कितनी आ गई? x की वैल्यू 20, मतलब कितना आ गया? 20%। इनिशियल सेविंग कितनी थी इसकी? 20%। स्टार्टिंग में जो सेविंग हुआ कितना हुआ? 20% सेविंग हुआ। कितना सेविंग हुआ? 20%, है ना। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस तरीके से करेंगे चीजें काफी आसान हो जाएगी, चीजें काफी आसान हो जाएगी। ओके, है ना। दूसरा तरीका मैं वो भी करके दिखा रहा हूँ, रेशियो मेथड। प्रॉपर रेशियो मेथड कैसे करेंगे वो देखिएगा, मजा आएगा आपको भी। ठीक है, देखिएगा, दूसरा मेथड भी आपको करके दिखा रहा हूँ, रेशियो मेथड।
है ना। जब तीनों डेटा रेशियो में दिया हो, क्या दिया हो, तीनों डेटा रेशियो में दिया हो, है ना, इनकम भी, सेविंग भी, एक्सपेंडिचर। ध्यान से देखिएगा इनकम। अब इस तरह से मान लीजिए ना कि दो लोग हैं, ए और बी, ऐसे मान लीजिए दो अलग अलग लोग हैं। पहले का इनकम कितना है 100%, दूसरे का कितना है 126%, क्योंकि इनकम क्या है 26% बढ़ गया है। मतलब अगर मैं उसको रेशियो में लिखूं तो कितना हो जाएगा 13/50। मतलब पहले इनकम 50 था, बाद में कितना हो गया 63 हो गया। डन, आगे बढ़िए। एक्सपेंडिचर 20% बढ़ गया है, मतलब पहले अगर 5 था तब कितना हो गया 6 हो गया। सेविंग का रेशियो क्या दिया हुआ, सेविंग 50% बढ़ गया है, 50% बढ़ गया मतलब 1/2, मतलब पहले सेविंग 2 था, अब कितना हो गया 3 हो गया। ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर और ये सेविंग, ये रेशियो दिया हुआ है, ये रेशियो दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि हमें पता है कि सब यूनिट में है, ये सारा डेटा किसमें यूनिट में है, रेशियो है। हम क्या कर रहे हैं, हम इसको एक्चुअल मान रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो मेरा सेविंग था वो 2 रुपया था और बाद में मेरा सेविंग कितना था 3 रुपया था। क्या रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है ना। 50% बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है ना। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या माना, इसको 2 यूनिट 3 यूनिट नहीं मान रहे, हम क्या मान लिए कि ये मेरा 2 रुपया है और ये मेरा 3 रुपया। सेविंग्स को हम एक्चुअली मान ले रहे हैं रुपये में कि 2 रुपया 3 रुपया। तो फिर रिलेशन कैसे निकालें भाई, ये 50 रुपया है क्या, नहीं ये 50 यूनिट है। तो सेविंग्स हमें मालूम चल गया कि 2 रुपया का सेविंग कर रहे हैं। अब ये मालूम चल गया कि हम इनकम मेरा क्या है, तो क्या हम परसेंटेज निकाल सकते हैं कि कितना परसेंट सेव कर रहे हैं, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो सेविंग तो पता चल गया 2 रुपया, हमें क्या निकालना है, इनकम निकालना है। आपको पता होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ाया आपको। रेशियो में कितना हो गया देखिए, 5 से 15 माइनस 12 कितना आ गया 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, देखिए सॉरी 3 यूनिट बोल रहा हूँ, 3 रुपया की वैल्यू जो है 3 जो है कितने यूनिट के बराबर है, यहाँ निकालिए 50 300, ये कितना आ रहा 315, कितना आ रहा 315, मतलब 15 यूनिट की वैल्यू, 15 यूनिट की वैल्यू कितना है 3 रुपया। 15 यूनिट की वैल्यू कितना है देखिए 3 रुपया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/15, कितना हो जाएगा 3/15। हमें क्या निकालना है, इनकम। इनकम स्टार्टिंग में बताना पूछा, इनिशियल सेविंग, तो ये इनिशियल, ये फाइनल, सॉरी इनिशियल इनकम है, ये फाइनल इनकम है। हमें पूछा इनिशियल सेविंग बताइए, तो इनिशियल सेविंग बताना तो क्या निकालना पड़ेगा, इनिशियल इनकम निकालना पड़ेगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3/15 है, हमें क्या निकालना 50 यूनिट की वैल्यू, 50 यूनिट की वैल्यू, तो इंटू क्या कर दीजिए 50, है ना। हमें क्या निकालना 50 यूनिट की वैल्यू निकालना, कितना हो जाएगा देखिए 3 5 15 5 10 50, मतलब इनिशियल इनकम कितना था 10 रुपया, कितना था 10 रुपया। अब देखिए दोनों रुपया में आ गया, 10 रुपया इनकम था, 2 रुपया सेव किया, तो 10 का 2 है ना, 10 रुपया इनकम था, 2 रुपया सेव किया, कितना परसेंट सेव किया भाई, कितना परसेंट सेव किया, 10 दूनी 20%, कितना किया 20%। तो आप दोनों में से जिसमें कंफर्टेबल है आप दोनों लगा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से सवाल को करने में थोड़ा मजा आता है, नई नई चीजें आप ट्राई कीजिए, सीखिए, चीजों को एनालाइज करिए, ताकि फटाक से क्वेश्चन देकर के समझ में आ जाए कि हाँ हम ये मेथड लगा सकते हैं। ये नहीं कि हम रटने की कोशिश कर रहे हैं, याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कौन सा मेथड लगाना है, बिल्कुल नहीं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि इफ द ए इनकम इज 60% लेस देन बी इनकम, देन बी इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ मोर देन द ए इनकम। ये तो टाइम पास वाला सवाल है, देखिए है ना। ए का इनकम क्या है 60% लेस देन बी है, मतलब अगर ये 5 है तो ये कितना है 2 है। 60% कम होता है, पता है आपको 60% की वैल्यू कितनी होती है 3/5, तो 5 में 3 कम है तो कितना 2 है। तो पूछा कि ये इससे कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है 3 यूनिट ज्यादा है, तो 2 का 3 यूनिट कितना होता है भाई 150% होता है, कितना होता है 150% ज्यादा है ना। इससे तो टाइम पास वाला सवाल है, फटाफट कर लीजिए इसको। आगे बढ़े, क्या कर रहा है कि ए सेव्स 35% ऑफ हिज इनकम, है ना। इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 20.1% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय जितना, देन हाउ मच परसेंट सेविंग। इसको आप कर लीजिएगा ऐसे हम लोग, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए इस तरह के। नेक्स्ट क्या कर रहा है, इनकम ऑफ एज 80% ऑफ बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। ये देखिए अच्छा सवाल है, इसको मैं करके दिखाऊंगा आपको प्रॉपर रेशियो मेथड से, मजा आएगा करने में। इसको करके दिखाऊंगा, देखिए ए बी, है ना, ये इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग में पूरा डेटा लिख रहा हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। क्या बोला कि इनकम ऑफ एज 80% ऑफ बी इनकम, 80% आपको भी पता कितना होता है 4/5, मतलब अगर बी 5 है तो ए कितना है 4 है। डन, ये आ गया, अच्छे से लिख दे रहा हूं 5/4, ठीक है। फिर बी है ना, ए एक्सपेंडिचर इज ऑफ बी 60% ऑफ बी एक्सपेंडिचर, मतलब ए बी का 60% खर्च कर रहा है, मतलब अगर ये 5 है तो ये कितना खर्च कर रहा है 3 कर रहा है,
ठीक है, क्या बताना है उसका, सेविंग से रिलेटेड है ना, कितना परसेंट सेव कर रहा है, मतलब सेविंग में रिलेशन निकालना है। अगर सेविंग में रिलेशन निकालना है तो आपको इनकम और एक्सपेंडिचर में रिलेशन निकालना पड़ेगा। इन दोनों को रिलेट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है अगर आप एक्स वाई मानेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एक्स आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, है ना। तो फिर हमें एक्स वाई में रिलेशन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, इतना कुछ नहीं करना है ना, एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखिए रिलेशन कैसे निकालेंगे, है ना। अब वो सीखेंगे क्योंकि हमें मेंस देना। क्या कह रहा है देखिए रिलेशन, कि इफ इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 90% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी, है ना। 90% मतलब कितना हो गया, 9/10। मतलब इसका और इसका रेशियो क्या है, 9/10 का रेशियो है। इसका और इसका रेशियो क्या है, 9/10 का रेशियो है। तो इन दोनों में अगर 9/10 रेशियो करना, तो पहला तरीका मैंने क्या बताया कि पहले आप दोनों को इक्वल करना सीखो, फिर जिस रेशियो में चाहिए मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कोई टेंशन नहीं है। तो इन दोनों को अगर इक्वल बनाना है तो पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, हो गया दोनों इक्वल। 5 चौक 20, 5 चौक 20, दोनों इक्वल हो गया। अब रेशियो क्या होना चाहिए, 9/10। तो इसको क्या करो, 9 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, खत्म हो गया सवाल। अब इसको इजी करेंगे, देखिए 5 दूनी 10, ये कट गया क्या, देखिए 2 से कट गया क्या, सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, रेशियो हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लिखिए, नहीं तो क्या होगा, लेंथी कैलकुलेशन होगा। ओवरऑल इंडायरेक्टली क्या हो रहा है कि इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 36 यूनिट, 9 5 ये कितना हो गया, 45 यूनिट, ये कितना करना, 8 से करना है तो 8 से कितना हो गया, 24 यूनिट, 8 5 कितना हो गया, 40 यूनिट। ये रिलेशन आ गया। 36 इनकम, 24 एक्सपेंडिचर, कितना का सेविंग, 12 का सेविंग। 40 इनकम सॉरी 45 इनकम, 40 का खर्चा, कितना सेविंग, 5। क्या पूछा है कि देन वाई व्हाट परसेंटेज आर द सेविंग ऑफ ए मोर देन बी सेविंग, ये से कितना परसेंट ज्यादा है, 7 यूनिट ज्यादा है, 5 का 7 यूनिट, 7 ज्यादा है 5 में, परसेंटेज पूछा है, कितना हो जाएगा भाई, 20 सते 140, कितना हो जाएगा, 140% ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 140% ज्यादा है। तो इस तरीके से अगर सवाल करेंगे ना तो मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा, है ना। इस तरीके से करेंगे तो बात बनेगा, है ना। इस तरह का सवाल करेंगे तो मजा आएगा। अगला सवाल देखिएगा, है ना। क्या कह रहा है, द मंथली एक्सपेंसेस ऑफ पर्सन आर 63.23 मोर देन हर मंथली सेविंग। सीधा सीधा रिलेशन दिख रहा है, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। क्या बोला, 63:2/3 का पहले मतलब निकाल लीजिए, कितना होता है, 2/3। 2/3 मतलब अगर उसका सेविंग 3 है तो उसका खर्चा 3 में 2 ज्यादा है, मतलब कितना, 5 यूनिट है। अगर सेविंग 3 है तो खर्चा 5 है, मतलब इनकम कितना है, 8 है। ये रिलेट करना आना चाहिए, है ना। आगे देखिए क्या बोला है कि इफ हर मंथली इनकम इंक्रीजेज बाई 44% एंड हर मंथली एक्सपेंसेज इंक्रीजेज बाई 60% एंड देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 1040 इन हर मंथली सेविंग। तो ये परसेंटेज बोला है, तो ये 8 5 3 से काम नहीं चलेगा। क्या कर दीजिए, 800 500 और 300। अब चीजें आसान हो जाएगी। इनकम कितना बढ़ा है, 44%। 44%, 1% की वैल्यू 8, 44% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 44 × 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35, कितना हो जाएगा, 352। 352 इनकम बढ़ गया। खर्चा कितना बढ़ा, खर्चा कितना बढ़ा, देखिए 60% बढ़ा है, 60 बढ़े 6 5 3, 300 बढ़ गया खर्चा। तो ओवरऑल सेविंग कितना बढ़ गया, 52 बढ़ गया। सेविंग कितना बढ़ा, 52 यूनिट बढ़ गया, 52 यूनिट बढ़ गया। और इस 52 यूनिट की वैल्यू दी हुई है कितना, 1040। देखिए ना लिखा हुआ है 1040, सेविंग बढ़ गया। तो 52 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1040। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 20 रुपया। पूछा क्या, व्हाट इज द इनिशियल एक्सपेंडिचर। इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना था भाई, 500 यूनिट। सब कुछ पूरा डेटा बना हुआ है, जो पूछेगा वो बता सकता है, इनिशियल फाइनल जो पूछ ले। तो 500 यूनिट की वैल्यू पूछा है, 500 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 500 दूनी 1000, एक शून्य लगा देंगे, 10,000, कितना हो जाएगा, 10,000। कितना हो जाएगा, इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि अ पर्सन सेव्स 33/1/3 of his income. If the saving increases by 22% and expenditure increases by this, then the percentage increase in the income. देख रहे हैं, 2 दे रहा, तीसरा पूछ रहा, हर बार यही कर रहा। कभी मिलने क्या देता है, इनकम और एक्सपेंडिचर देके सेविंग पूछ लेता है आपसे। कई बार इनकम और सेविंग देके एक्सपेंडिचर पूछ लिया, इस बार एक्सपेंडिचर और सेविंग्स दे दिया, इनकम इंक्रीमेंट पूछ लिया। कोई बात नहीं, रिलेशन तो वही रहेगा भाई, इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेशन बनेगा 3 का, मतलब इनकम 3 है, सेविंग कितना है 1 है, तो खर्चा कितना है 2 है, ऐसे। ओके, परसेंटेज पूछा है, सीधा सो कर दीजिए इस तरीके से।
ये कर दीजिए, ज्यादा बेटर है ना। अब देखिए क्या हो गया, 300 इनकम है, 1/3 सेविंग है, 200 क्या है, खर्चा है। इफ द सेविंग इंक्रीजेज बाई 22%, 22% बढ़ गया, 22% बढ़ गया मतलब कितना बढ़ गया, 22 यूनिट बढ़ गया, है ना। एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 10%, खर्चा कितना बढ़ गया, 10%, कितना बढ़ गया, 20। खुद सोचिए, खुद सोचिए, अगर खर्चा 20 बढ़ा है फिर भी 22 बढ़ गया सेविंग, मतलब ओवरऑल इनकम कितना बढ़ा होगा। इनकम होता क्या, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, कितना हो गया, 42। कितना हो गया, 42 यूनिट। मतलब इनकम कितना बढ़ा होगा, 42 यूनिट। सीधा सीधा हिसाब है, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, है ना। 42 बढ़ गया, 42 बढ़ गया, 300 में 42 बढ़ा है तो 100 में कितना बढ़ेगा, 14। कितना बढ़ेगा 100 में, 14। कितना हो गया, 14%। कितना हो गया, 14%, है ना। तो देख रहे हैं, चीजें बहुत आसान है, चीजें बहुत आसान है। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है और चीजों को लिख देना है। एक ही रिलेशन दिया था ऐसे लिखेंगे, दो रिलेशन दिया होता हमको ऐसे बनाना भी आता है, ठीक है। देखिएगा, हाँ ये अगला पैटर्न है, यानी इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स का जितने वैरायटी थे सारे हमने कंप्लीट कर लिए, सारे हमने क्या किए, कंप्लीट कर लिए। ये अगला वैरायटी है पासिंग वाला, ये अगला वैरायटी है पासिंग वाला, बहुत आसान है, फटाफट कर लेते हैं इसको। क्या कर, देखिए 40% आर द पासिंग मार्क्स, ए स्टूडेंट गॉट 250 मार्क्स, इट फेल बाई 38। मतलब क्या कर रहा है कि 40% पासिंग मार रहे हैं, अगर आप 40 नंबर % ले आएंगे तो आप पास हो जाएंगे। ये पर देखिए, पास होने का दो तरीके से बताया जा सकता है। मान लीजिए 200 नंबर का है, 200 नंबर का है एग्जाम, आपसे बोला जाए कि आप 30% ले आओ तो आप पास कर जाओगे। मतलब अगर मार्क्स में बोलो तो सीधा सीधा क्या बोल रहा है, 200 में 60 नंबर ले आओ आप पास कर जाओगे, यही बोल रहे हैं ना। 200 में 60 नंबर ले आओ तो क्या करोगे, पास कर जाओगे, क्योंकि 200 का 30% कितना होता है, 60 होता है। तो बोलने का दो तरीका, या तो आप परसेंटेज में बोलिए या एक्चुअल नंबर बोलिए कितना लाना है। तो वही बोल रहा है कि अगर आप 40% ले आएंगे तो आप पास कर जाएंगे। तो क्या हुआ, एक स्टूडेंट ने 250 लाया फिर भी 38 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब उसको 38 नंबर और लाना था, तो 38 नंबर अगर और लाता तो कितना आता, 250 प्लस 38 कितना लाता, 288 मार्क्स। अगर वो 288 मार्क्स ले आएगा तो वो पास कर जाएगा, और पासिंग परसेंटेज कितना है, 40, मतलब 40% इक्वल टू 288 दिया हुआ है। सीधा सीधा हिसाब है, 40% इक्वल टू 288। मैक्सिमम मार्क्स पूछा है, मैक्सिमम कितना होता है, 100%। मैक्सिमम तो कितना होता है, 100% की वैल्यू पूछा है। 288 किसकी वैल्यू है, 40 की वैल्यू है, हमसे 100 की वैल्यू पूछा है। 0 से 0 कट गया, ये 4 7 28, 4 दूनी कितना आ गया, 720। कितना आ गया, 720। कितना आ गया, 720। टोटल मार्क्स कितना है, टोटल कितना मार्क्स का एग्जाम है, 720 मार्क्स का एग्जाम है, टोटल 720 का मार्क्स का एग्जाम है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए क्या कर रहा है, इफ 35% और द पासिंग मार्क्स, फिर से देखिए वही 35%, कितना पासिंग मार्क्स, 35%, ठीक है। ये हो गया परसेंटेज में, मार्क्स में कितना दिया, 200 नंबर लाया फिर भी 24 नंबर से फेल हो गया, मतलब 24 नंबर कम पड़ गए, 24 नंबर और लाता तो पास हो जाता। मतलब कितना लाता तो पास हो जाता, 224 नंबर लाता तो पास कर जाता, ठीक है। ये किसके बराबर है, 35% के बराबर है। पूछा है मैक्सिमम मार्क्स बताइए कितना होगा, मतलब 100% की वैल्यू आपसे पूछा है, 100% की वैल्यू पूछा है, 224/35 इंटू 100, यानी ये 1% की वैल्यू हो गई। 100 का पूछा है, 5 से काटेंगे 7, 5 से काटेंगे ये 20, 7 से कट जाएगा क्या, 7 या 21, 7 दूनी 14, कितना गया, 32 दूनी 64, कितना आ गया देखिए 640। मतलब टोटल मार्क्स कितना रहा होगा, टोटल मार्क्स कितना रहा होगा, 640। कितना रहा होगा, 640। कितना रहा होगा, 640। देखिए इन एन एग्जाम ऑफ 300 मार्क्स, क्वेश्चन को रीड कीजिए क्या दिया, देखिए इन एन एग्जाम ऑफ 300 मार्क्स एंड स्टूडेंट गॉट 75 मार्क्स, ठीक है। इफ सी हैड 6 मार्क्स मोर, अगर स्कोर किया होता तो वो पासिंग मार्क्स अटेंड कर लेता, तो व्हाट इज द पासिंग परसेंटेज, तो और इजी हो गया। कह रहा कि 75 नंबर लाया फिर भी 6 नंबर से फेल हो गया, अगर 6 नंबर और लाता तो वो पास कर जाता, मतलब कितना नंबर में पास हो जाएगा, वो 81 नंबर में पास हो जाएगा। अब पूछा कि 81 300 का कितना परसेंट है, ये बता दीजिए, ये भी कोई सवाल है। ये लीजिए फटाफट, कितना आ गया देखिए 27, कितना आ गया 27, मतलब 27% क्या हो गया उसका, पासिंग मार्क्स, क्या हो गया, पासिंग मार्क्स। ये तो बहुत आसान हो गया, है ना। आगे बढ़िए, और है क्या सवाल देखिए। अब आते हैं थोड़ा सा दूसरे पैटर्न पे। ये पैटर्न ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक काम करते हैं, इसको हम अगले क्लास में कर लेंगे, इसको ना अगले क्लास में कर लेंगे, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। इसको आराम से बताऊंगा, उसको बताने में थोड़ा टाइम लगेगा, समझने में टाइम लगेगा। बहुत अच्छा है, टैक्स वाला जो पैटर्न होता है
खासकर ये वाला कि इनकम बढ़ गया, टैक्स घट गया, तो नहीं, फिर टैक्स में इतना का चेंज आया, तो इनिशियल इनकम बताइए, फाइनल इनकम बताइए, बहुत मस्त टाइप है। इसको आराम से मैं आपको अगले क्लास में समझाऊंगा, है ना। 10 से 15 मिनट लगेगा उसको समझाने में। पूरा टाइप इतनी मस्त तरीके से समझ में आ जाएगा कि कोई डाउट आपका बचेगा ही नहीं। ओके, तो अभी यहाँ तक रखते हैं। 3 से 4 वैरायटी हमने आज भी किया। लास्ट क्लास है, तीसरा लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे, वहाँ भी 3 से 4 वैरायटी आएगी और पूरा टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।